ये डीमंस एक्चुअली है क्या ये? इट्स लाइक अ एंटिटी, जैसे कि यहाँ पर ब्रह्म राक्षस, बेताल सेम सिमिलर है। हमारा सनातन का जो कल्चर है उसमें शुक्राचार्य बाद में कहाँ गए थे, वो ये मिडिल आपका एशियन पार्ट में जाके वहाँ पे रहने लग गए थे और वहाँ पे फिर वो असुरों को सिखाने लग गए थे। डीमंस आप जो भी देखोगे वहीं से ही उठ के आए हैं। जो मैम ये लूसीफर वाला कल्चर है, ये सारा मिडिल ईस्ट है। लूसीफर जो है ना वो बहुत पहले का है, वो इन धर्म की किताबों में लिखने से भी पहले की एनर्जी है। अब मैं एक चीज बोलूंगी लेकिन वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल लगेगा लोगों को। हमारे ऐसे कौन से भगवान हैं जो हमेशा जो हर किसी के देव हैं? महादेव जी, उनके एनर्जीज आप काफी देखोगे काफी ज्यादा मैच होते हैं लूसीफर से, क्योंकि वो सबको एनलाइटन करते हैं। ग्रामीण तंत्र और तंत्र क्या अलग है और किस तरीके से काम करते हैं? जिस चीज के लिए माँ पार्वती ने जन्म में जन्म लिए तब जाके वो आदि शक्ति बनी, इतना सीख के उनको भगवान शिव खुद सिखा रहे थे, तब जाके उनको अगर इतने जन्म लगे। आपको क्या लगता है आपको 3 दिन में आप तंत्र सीख लोगे? ऐसे नहीं होता। ग्रामीण तंत्र जो होता है वो एक स्थान के देवी देवता से होता है। गुड़गांव की जैसे जो देवी है वो है माँ संतोषी देवी, उनका मंदिर है वहाँ। ये सच था, पहले के लोग हर गांव के बाहर क्षेत्रपाल बिठाते थे सुरक्षा के लिए गांव की। हाँ, ये सच था। हाँ, जो वहाँ की आपकी स्थान देवी होगी ना, अगर चामुंडा देवी हुई तो उनका भैरव बैठेगा वहाँ पे। जहाँ पे कहते हैं एक धर्म में ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, बुर्का पहनना चाहिए, वो दूसरे धर्म में कहते हैं कि जरूरत नहीं है। तो वो धर्म हो गया कि क्या सही है क्या गलत है। अध्यात्म में कभी सही गलत नहीं होता है, तंत्र में कभी सही और गलत नहीं होता, वो उससे काफी ऊपर है। जो ये एंटिटी है जिन कबीज, इस चीज पे ना काफी कंट्रोवर्सी है कि ये किसी और धर्म से आते हैं। तंत्र मुसलमानों ने भी अपनाया था और हिंदुओं ने भी अपनाया था। किसी आत्मा का, किसी ऐसी शक्ति ऊर्जा का, किसी एंटिटी का, जिन का, इनका कोई धर्म नहीं होता है। पिछली बार जब आप आए थे ना मैम, तो आपने कुछ स्टोरी सुनाई थी हॉरर। 2 महीने हो गए उन बातों को। जी, तो उन 2 महीने में कुछ और इकट्ठा किया? जी, उसके बाद मैं भूटान गई थी, वहाँ के काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि वहाँ पे तो सामने होता हुआ देखी है चीज़ें। हमारी भी बुरी हालत हो गई थी उसे संभालने के लिए। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। आई होप पॉडकास्ट में आपको मजा आने वाला है, क्योंकि आपकी भारी डिमांड के ऊपर एक बार फिर हमने बुला लिया है अमीषा सिंह दायमा मैम को। जय माँ, जय गुरुदेव, सहना भवतु। जय हो। आज हम बात करेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर तंत्र की, बहुत ज्यादा डेप्थ में। आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे डीमंस की। आज हम भूटान के कुछ कल्चर को लेके आएंगे इस पॉडकास्ट के अंदर। साथ ही साथ हम बात करेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर लूसीफ्यूज की, जो लूसीफर का ही एक तरह से कह सकते हैं, क्या शैडो है मैम? डार्क ट्विन। डार्क ट्विन, ये पहली बार सुना है मैंने। इसके अलावा मैम के साथ कुछ ऐसे किस्से हुए हैं हॉरर, स्किप मत करना, वर्थ है इस पॉडकास्ट को पूरा देखने। मैम सबसे पहले तो बताइए, जो मेरे अंदर इंटरेस्ट आ रहा है ना आपको देख के, वो ये आ रहा है कि आपका इंटरेस्ट कैसे आया तंत्र में? जी, देखिए, तंत्र में ना 2 या 3 तरह से किसी इंसान का इंटरेस्ट आता है। या तो उनकी लाइफ में कोई बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ हो, तो उसके एकदम बाद ही वो कहीं ना कहीं कुछ ढूंढते हैं ताकि उन्हें कुछ इसका आंसर मिल सके, कुछ उत्तर मिल सके कि हाँ और भी चीज़ें हैं जो उन्हें हेल्प करती है। तब कोई माँ काली से जुड़ने के थ्रू उसके तरह वो तंत्र से जुड़ता है। दूसरा ये होता है कि आपका बचपन से इंटरेस्ट है इस चीज़ में, आप मतलब किसी ना किसी तरह से इस चीज़ में खिंचते जा रहे हो। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आपके घर वालों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप बस खिंचते चले जाते हो। वो जो होता है वो तब आता है जब आप जन्मों जन्मों तक तंत्र में ही थे, किसी ना किसी तरह से तंत्र में आपको अपनाया गया था। आप कभी तंत्र में नहीं जाते हो, तंत्र आपको चुनता है खुद। तब आप किसी ना किसी तरह से तंत्र ढूंढ लेते हो और आप उसमें आ जाते हो। अब तीसरा होता है जब आप ऐसी फैमिली में या ऐसे घर में पैदा हुए हो जहाँ पे तंत्र बहुत ऑलरेडी तंत्र पहले से चल रहा है। हाँ, चला आ रहा है, तो आपने बचपन से ही वो चीजें देखी है, तो आप वही देख देख के अगर बड़े हुए हो। और अगर आपकी आत्मा बहुत पहले से तंत्र में है, तंत्र क्रियाएं कर रही है अपने पिछले जन्मों में, तो तब भी इस जन्म में आप वो चीज करोगे। तो हमारी जो थी वो 2 तरह से थी। एक ये कि हमारे घर पे हुआ जाता था, हमारी जो दादी थी, हमारी जो अम्मा थी, वो ग्रामीण तंत्र करती थी। ग्रामीण तंत्र, हाँ जी, इसके बारे में भी थोड़ा सा डेप्थ में बात करेंगे कि है क्या, ये नॉर्मल तंत्र से अलग कैसे है? जी।
और जो बचपन से हमें एक तो डर नहीं लगता था, खौफ नहीं था, अब वो हमारे पिता की वजह से था या फिर हम बचपन पहले पिछले जन्मों में हमारा ये था कि हम तब से बस तंत्र करते आ रहे थे किसी ना किसी तरह से। बचपन से मैम आपने कुछ सुपरनेचुरल होते हुए रेगुलर देखा है? जब हमारी ना घर पे ऐसे हमारी जो दादी थी वो क्रियाएं करती थी, तो हम भी उनके साथ में बैठे ही होते थे, तो वो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी क्रिया मंत्र मतलब किस बोल टाइप रही की हैं। क्रिया? जब ग्रामीण तंत्र होता है उनमें उनकी पूरी पूजा और क्रिया होती है। अब रहते वो हमारे घर में हमारे साथ ही थे, तो हम देख रहे होते थे, हम वहीं पे ही थे, तो वो जो मंत्र है वो हम भी एब्जॉर्ब कर रहे थे। पहली बार जब होता है ना कि होश आ रहा है, तब जो मैंने आपको, ये शायद से मैंने पहले कहीं पे बताया नहीं है या है, 5 साल की जब मैं थी, मैंने उन्हें किसी का एग्जॉर्सिज्म जिसे कहते हैं, भूत उतारना, आत्मा को उतारना, किसी एक लेडी थी उससे, वो देखा था पहली बार। और ओके। जिस तरह से उन्होंने किया था, उसके बाद से लगता ही नहीं है कि इन चीज़ों से कोई डरा भी जा सकता है, क्योंकि उन्होंने उसे जैसे हैंडल किया था ना, उस आत्मा को, साक्षात ऐसे देवी लग रही थी हमें कि वो सामने खड़ी है। तब आपको सामने कोई ह्यूमन या फिर कोई इंसान नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा कि वहां पे देवी बोल रही होती है उनके अंदर से। ओके। तो ये तब निकल के आती है, तो सामने आत्मा अपने आप ही बोलने लग जाती है इस चीज़ों, और फिर अपने आप ही निकलती है। तो ये हम बचपन से होते देखते आ रहे हैं। हमारे जो माता जी के जो साइड हैं, वहाँ पे हमारे जो मामा जी हैं वो भी राजस्थान से और वहाँ पे बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे भी उनको आत्माओं से वो बात करते थे, उनके अंदर जीण माता आती थी। तो उनके साथ भी ये था, वो कहीं पे बैठे हुए हैं और एक गांव दूर उन्होंने बोला कि आप अभी आओ, इन्हें ठीक करना है, इन्हें सांप काट गया है। तो उन्होंने बोला मैं अभी आ नहीं सकता, लेकिन मैं यहीं से ही ठीक करता हूँ। तो वहाँ पे बैठे बैठे अपने मुंह से बार बार जहर उतार रहे थे और वहाँ पे वो इंसान ठीक हो रहा था। तो ऐसी ऐसी चीजें हम, इस वाली क्रिया को क्या बोलते हैं मैम? ये आपके पशु से रिलेटेड होती है। आप जब आप पशुपति को सिद्ध कर लेते हो, जो पशुपतिनाथ हैं उनको ओके। सिद्ध कर लेते हो, ओके ओके ओके। तब आप पशु से के साथ रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं, या जैसे सांप ने आपको काट लिया, काफी हद तक जो खतरनाक बीमारियां होती हैं वो हमेशा पशु से ही आती हैं। तो अगर आप उनको तंग करते हो तो उनका जब आप पशुपतिनाथ की सिद्धि करते हो, तब आप ये चीजें ठीक कर सकते हो, ये चीजें क्योर कर सकते हो। तो वो कर रहे थे, वो हमने अपने सामने सामने होता देखा है। वहां पे वो कहते हैं कि उनका जहर उतर गया, कहते हैं हाँ उतर गया। उसके बाद वो 1 घंटे में पूरी तरह से ठीक हो गए थे। ग्रामीण तंत्र में इतनी शक्ति है कि वो उसी टाइम चीजों को ठीक करता है। बस प्रॉब्लम ये है कि अब हम बहुत ज्यादा फैल गए हैं, सब एक जगह से नहीं है। ग्रामीण तंत्र में सब एक ही गांव थे तो वहां पे स्थान देवी देवताओं के साथ काम होता है। अब स्थान देवी देवताओं के साथ काम होगा तो उसी स्थान के जो देवी देवता हमारे हैं वो उनके भी हैं, जिनके लिए काम किया जा रहा है, तो एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनता है। तो इसीलिए वो काम उन्हें जल्दी लगता है। तो एक ही गांव में आप किसी और के लिए कुछ क्रिया कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो उसके रिजल्ट्स जल्दी आते थे। तो ये चीज हम होते हुए देखते थे। वो हमारी जो अम्मा थी वो क्षेत्रपाल के साथ काम करती थी, वो अपने पितरों के साथ काम करती थी, वो ये वहाँ के जो हमारे स्थानीय देवी देवता थे उनके साथ काम करती थी। अब हमारे स्थान के चामुंडा देवी थी तो वो उनके साथ काम करती थी। और माँ काली तो सबसे ज्यादा जल्दी क्रिया करके देती है, वो तो रण में उतर के क्रिया करके देती है। तो ये तो आपका इंटरेस्ट आता गया देख के ये चीजें जी, ये हम कैसे देखते होती रहे, हैं, ये हम और ये देखते मतलब रहे। आपने सीखी कैसे? अम्मा से हमने ग्रामीण तंत्र सीखा था। ठीक है। लेकिन फिर अब कुछ टाइम में बाद हमें होता है ना कि आप जब बड़े होते रहते हो, फिर आपको जो आपको सामने दिख रहा होता है वो चीज आप कभी एक्सेप्ट नहीं करते हो। जब आप बड़े हो रहे होते हो आपको लगता है ये सही नहीं है, कुछ और होगा जो उससे ज्यादा सही होगा। तब हम वहां से उठ के जो ये आपका जो वेस्टर्न आपकी जो क्रियाएं होती है वहां पे, वेस्टर्न अकल जो जिसको हम विच क्राफ्ट कहते हैं, वूडू कहते हैं, डीमोलॉजी और ये सारी चीजें कहते हैं, उनमें रिसर्च करना स्टार्ट किया हमने ताकि हम उनको अच्छे से जान पाए। तो हमने स्टार्ट किया विच क्राफ्ट से, जो पेगनिज्म से निकला था। पेगन एक बहुत ही एंशियंट कल्चर और रिलीजन है। वहां पे अगर आप पेगनिज्म के बारे में स्टडी करोगे, उनके जो कल्चर है और तंत्रा का जो कल्चर है बहुत हद तक सेम है। दोनों ही ये जंगलों की जो स्पिरिट्स होती हैं उनके साथ काम करते हैं। वो हम दोनों ही यहाँ पे भी पंच जो धातु होते हैं उनके साथ, कि आपकी ये हवा, पानी, धरती और अंबर और आत्मा, इनको माना जाता है, वही उनको माना जाता है। वहाँ पे भी बलि प्रक्रिया है, यहाँ पे भी बलि प्रक्रिया है।
ये ऐसे एंशियंट रिलीजन्स है ना जो काफी कनेक्टेड हैं, बस अलग अलग जगहों पे हैं। तो ये हमें बाद में पता चला। फिर हमने सोचा कि बाकी जगहों पे भी ऐसी चीज है क्या। तो जो ये डीमोनोलॉजी है वो आपको सेंट्रल एशिया में ज्यादा मिलती है और ये अरेबियन कंट्रीज में ज्यादा आपको मिलेंगी। तो उनके बारे में पता किया कि क्या है, क्यों है। अब उनके आप एकदम अंदर तक आप जब उतरते हो ना, जब आप उनकी साधना देखने की कोशिश करते हो, तब आपको पता चलेगा कि उनकी जो साधना होती है उसमें भी आपका तामसिक, राजसिक और सात्विक आता है। अच्छा। उनके जो डीमंस को देख के कि किसकी कैसी एनर्जी है, किसकी कैसी ऊर्जा है, तो वो देख के आपको उनकी साधना करनी होती अच्छा, एक चीज मैम मेरे दिमाग में आ रही है, है। जैसे डीमंस है, हाँ। इट्स लाइक अ एंटिटी, जैसे कि यहाँ पर ब्रह्म राक्षस, बेताल, सेम सिमिलर है। ब्रह्म राक्षस, क्योंकि एक तो ह्यूमन एंटिटी होती है, इनह्यूमन एंटिटी होती है। हाँ। ह्यूमन एंटिटी हो गई प्रेत ये, और इनह्यूमन एंटिटी हो गई ब्रह्म राक्षस, बेताल। तो ये डीमंस एक्चुअली है क्या ये? देखिए, डीमंस आपके ह्यूमन एंटिटी नहीं है, इन ह्यूमन एंटिटी है। ओके। अब जो इन ह्यूमन एंटिटी होती है ना, ब्रह्म राक्षस तब होता है जब किसी देवी या किसी ने जब बहुत ज्यादा खुद में ही साधना की हो, उन्हीं के पेट में अगर एक बच्चा मर जाए, वो पैदा ना हो, तो वो ब्रह्म राक्षस बन सकता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी वो साधना एब्जॉर्ब की होती है, अपने अंदर ली होती है अपनी माँ के गर्भ से। अगर कोई तांत्रिक होगी और उसने इतनी, क्योंकि कोई साध्वी होती है, वो अगर उस समय अपनी साधना कर रही है और उनका गर्भ गिर जाता है, तो उस आत्मा को तो कहीं जाने को नहीं मिला, तो वो ब्रह्म राक्षस में कन्वर्ट हो सकता है, बदल सकता है। और भी बहुत तरीके होते हैं ब्रह्म राक्षस बनने के, सारे बुरे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। जैसे कि जो डीमंस होते हैं वो सारे बुरे नहीं होते, डीमंस ब्रह्म राक्षस नहीं होते। डीमंस आपके जैसे असुर है ना, असुर से सबसे ज्यादा अच्छे से आप उनको मिला सकते हो। हाँ जी, क्योंकि अगर हम अपनी ये ले हमारा सनातन का जो कल्चर ले, उसमें शुक्राचार्य बाद में कहाँ गए थे, वो ये मिडिल आपका एशियन पार्ट में जाके वहां पे रहने लग गए थे, और वहां पे फिर वो असुरों को सिखाने लग गए थे। डीमंस आप जो भी देखोगे वहीं से ही उठ के आए हैं सारे के सारे। तो जो भी असुर हैं वो मैं आपको कह सकती हूँ जो मैम ये लूसीफर वाला कल्चर है, हाँ ये जी, सारा मिडिल ईस्ट है। ये आपको वहां पे मिलेगा। ये आपको मिडिल ईस्टर्न में, क्रिश्चियनिटी में उसे बहुत ज्यादा इविल बताया गया है। उन्होंने अपनी खुद की स्टोरी बनाई गई है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी बहुत टाइम बाद आई है आपके ये सनातन धर्म से, इन सारी चीजों से, पेगनिज्म। इनफैक्ट जो इजिप्शियन जो रिलीजन है, उनकी जो साधनाएं होती है, उससे भी बहुत बाद में आपका क्रिश्चियनिटी आया है। वो एक रिलीजन है, दोनों में डिफरेंस है, अध्यात्म में और धर्म में बहुत बड़ा डिफरेंस है। धर्म आप तब बनाते हो उस जगह पे जब आपको एक रूल बुक बनानी होती है कि ये आपको करना चाहिए, ये आपको नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए। एक जगह पे क्या चीज उस जगह के लिए अच्छी है, क्या नहीं है, वो उस धर्म में बताया जाता है। जहाँ पे कहते हैं एक धर्म में मांस खाया जा सकता है, दूसरे धर्म में कहते हैं नहीं खाया जाता है ना। जहाँ पे कहते हैं एक धर्म में ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, बुर्का पहनना चाहिए, वो दूसरे धर्म में कहते हैं कि जरूरत नहीं है। साड़ी भी, हमारी साड़ियों में कभी कोई ब्लाउज नहीं होते थे, वहां पे बुरके क्यों बोलते थे। मिडिल ईस्टर्न में आप देखोगे वहां पे जिस तरह से धूप होती थी, जिस तरह से रेत चलती थी, वहां पे आपको सब ऐसे कपड़े पहन के मिलेंगे पूरे के पूरे, ताकि उनकी बॉडी को हार्म ना पहुंचे। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो जहां पर भी जाएंगे उन्हें यही पहनना पड़ेगा। तो वो धर्म हो गया कि क्या सही है क्या गलत है। अध्यात्म में कभी सही गलत नहीं होता है, तंत्र में कभी सही और गलत नहीं होता, वो उससे काफी ऊपर है। तो ये जो चीजें हैं, किसी चीज हो, अब एक क्रिश्चियनिटी में काफी चीज होती है कि जो हमारे देवता हैं वही एक असली देवता है, उनके जो हमारे भगवान हैं वही एक असली भगवान है, उसके अलावा सारे के सारे गलत हैं। और अगर आप किसी भी गलत भगवान को की पूजा कर रहे हो तो आप भी गलत हो, जिसको कहते हैं फॉल्स गॉड्स, जो हम सुनते हैं काफी ज्यादा। तो ये चीजें जो वो बोलते हैं कि हम जो ये करें, जो फॉल्स गॉड्स को कर रहे हैं, तो तुम लोग तो नरक में ही जाओगे, तुम लोग जलोगे, ये चीज बोली जाती है। तो ये तो कौन से अध्यात्म में बोला गया है कि आप एक भगवान के स्वरूप को आप इस तरह से अगर देखोगे तो आप नरक में जाओगे। ऐसा कौन सा भगवान है भाई। तो ये आपके धर्म आ जाते हैं। लुसिफर जो है ना, अगर हम आए वापस लुसिफर में, वो बहुत पहले का है, वो इन धर्म की किताबों में लिखने से भी पहले की एनर्जी है। ओके। हाँ, लुसिफर को क्या बोलते हैं, लाइट
एक वो अपने हाथ में एक लाइट रखता है, लाइट बियरर बोलते हैं इंग्लिश में उसे। लाइट बियरर मतलब वो हर चीज़ को एनलाइटन करता है, हर चीज़ में लाइट लेके आता है। क्रिश्चियनिटी की किताबों में ये लिखा गया है कि उसे भगवान ने इसीलिए निकाल के फेंका था क्योंकि वो इंसानों को वो नॉलेज दे रहा था जो उन्हें नहीं देनी चाहिए। छल कपट सिखा रहा था बेसिकली। छल कपट भी नहीं, वो सब कुछ ही बता रहा था जो उन्हें नहीं बताना चाहिए, जो इसके लिए वो रेडी नहीं है। एडम और ईव की स्टोरी सुनी है ना? वही कि उसने उनको सेब खाने में मजबूर करा। हाँ, लेकिन अगर वो सेब नहीं खाओगे, सेब खाना मतलब नॉलेज मिली उसे। अगर आप उस नॉलेज को नहीं, वो सेब एक नॉलेज थी, जैसे ही उस ईव को वो नॉलेज मिली, वो उसके बाद उनके जो भगवान थे उन्होंने बोला कि अब आप यहाँ पे नहीं रह सकते, अब यहाँ से आपको निकलना पड़ेगा, आप गार्डन ऑफ ईडन में नहीं रहोगे। एक इंसान तब तक खुश होता है जब तक वो पूरी तरह से अवेयर नहीं होता हर चीज़ के बारे में। जब वो जिसे हर चीज़ पता चल जाती है ना, वो ज़्यादातर खुश नहीं होते और ना ही वो दुखी होते हैं। एक टाइम के बाद जब उनमें विजडम आ जाती है वो बस शांत रहते हैं। तो वो गार्डन ऑफ ईडन एक इल्यूजन की बहुत अच्छी दुनिया है, ये सब कुछ है, सब अच्छा है, क्योंकि और बाकी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है कि गलत क्या है, सही क्या है, क्या क्या और हो रहा है। तो वो सेब खा के उसे पता चला। तो कहते हैं ना, प्योरिटी नहीं रही दोनों में। प्योरिटी कैसे रहेगी अगर उन्हें सब कुछ पता चल गया? तो उन्हें गलत भी पता चल गया, अच्छा भी पता चल गया, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ गंदी है, ये सारी चीज़ें पता चल गई। ये लूसीफर ने वो कहते हैं कि लूसीफर ने सिखाई। अब इसीलिए लूसीफर को नीचे असुरों के पास भेज दिया गया। अब मैं एक चीज़ बोलूँगी लेकिन वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल लगेगा लोगों को, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि सनातन ना का मतलब क्या है। सनातन जो समय से भी पहले से है, जो हमेशा से था, है और रहेगा, है ना, वो सनातन होता है। मैं इन्हें कंपेयर करूंगी तो लोग गुस्सा होंगे, लेकिन हमारे ऐसे कौन से भगवान हैं जो हमेशा, जो हर किसी के देव हैं, हर किसी के भगवान हैं, देवताओं के भी, असुरों के भी। महादेव जी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई उनके बारे में क्या बोल रहा है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके लिए सबके लिए प्यार है, सब उनके बच्चे हैं, वो सबके देव हैं, महादेव। अब वो जो है उनके एनर्जीज आप काफ़ी देखोगे काफ़ी ज़्यादा मैच होते हैं लूसीफर से, क्योंकि वो सबको एनलाइटन करते हैं। लूसीफर भी सबको एनलाइटन कर रहा है। अगर आप मीडिया के उसमें अगर ना हो और ये जो भी रिलीजियस पॉलिटिक्स में ना हो, तो वो एनलाइटन कर रहे थे। तो अब ये जो लूसीफर एनलाइटन कर रहे थे, तो अब बाकी कल्चर तो बोलेंगे ही ना कि ये तो गलत है, ऐसी चीज़ नहीं है। और यहाँ पे महादेव भी हर किसी को एनलाइटन, आप उनकी साधना करो, आप एक दिन उनकी साधना, आप बैठो बस, कहते हैं आप शिव आपको अपने अंदर ही मिलेंगे, महादेव आपको अपने अंदर ही मिलेंगे। और फिर जब आप एनलाइटनमेंट आपको आती है, वो उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो वो भी लूसीफर भी एनलाइटनमेंट का ही डीटी बोला जाता है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कंपेरेटिव लगती हैं मुझे। वैसे ही आपको वूडू जो है हमारे यहाँ के पितरों के साथ की जो साधनाएं हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड लगती हैं। जब मैंने वूडू के बारे में रिसर्च की थी, वहाँ पे किस तरह की साधनाएं होती हैं उनके बारे में रिसर्च की थी। इजिप्शियन मैजिक के बारे में जब मैंने रिसर्च की थी, इजिप्शियन मैजिक की तो एक किताब आप लिख के देख लो। आप एक किताब यहाँ पे रखोगे, इजिप्शियन बुक ऑफ द डेड, और आप यहाँ पे अपने हमारी गरुड़ पुराण रख लो। दोनों में जो चीज़ें और स्पेल्स लिखे हैं ना, बहुत हद तक सेम है, बस अलग अलग लैंग्वेजेस में है, अलग अलग वर्ड यूज़ किए हुए, अलग अलग नाम यूज़ किए हुए हैं। दोनों में एक नदी जा रही है, दोनों में ऐसा है, एक में कहते हैं कि पंडित को दोगे तो उन्हें लगेगा, दूसरे में एक बस दफन करते हुए उनके साथ वो चीज़ें डाली जाती हैं। काफ़ी चीज़ें सेम है, बस कल्चर के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से बदल दी गई हैं। वूडू में हम लोगों ने कब से सुना है कि एक डॉल को बस सुइयां मारते रहो और काला जादू हो गया, है ना, लेकिन वो वूडू नहीं है। वूडू जो है असली में, वहाँ पे आप अपने पितरों के साथ काम करते हो, उनके साथ एक कनेक्शन बनाते हो, फिर जाके आपका काम होता है। यहाँ पे क्या है ये चीज़? यहाँ पे आप अपने पितरों के साथ, हमारी पूजाएं नहीं होती, हमारी साधनाएं होती हैं। अच्छा। हाँ, आप अपने पितरों को याद करके देखो, लेकिन जो एक पितर जिस तरह से रहे हैं ना, उनको उस काम के लिए याद करना। जैसे कहते हैं आपकी दादी जो है बहुत कॉन्फिडेंट थी, ठीक है, किसी से नहीं डरती थी, निडर थी एकदम, और आपकी कोई ऐसा काम है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, या फिर आपको ऐसा है कि सबसे लड़ जाना है बस, है ना, तो वहाँ पे आप किसे बुलाओगे? अपनी दादी की आत्मा को। तो वो पितृ पूजा एक तरह से एक साधना होती है जिसकी तरह से आप उनको बुला सकते हो, और वो सबसे जल्दी सुनती है, क्योंकि 7 जो आपकी पीढ़ियाँ हैं आपके बाद की, वो उनका एक अंश आपके
पितृ उसमें रहता है, एक जो रिल्म होता है, जैसे हमारा ये वाला मनुष्य का एक गण है, वैसे ही पितृगण में रहता है। तो वो वहाँ पे सबसे जल्दी आपकी हेल्प करने के लिए आती है। तो इसीलिए उनके साथ एक कनेक्शन बना के रखो। अगर आपको आपके जो परदादा थे वो बहुत ही अच्छे थे बिजनेस में, उन्होंने अपना बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ाया और आपको बिजनेस में हेल्प चाहिए, तो आप उनकी आत्मा को बुलाओगे हेल्प के लिए। वो सबसे जल्दी आएंगे और सबसे जल्दी आपकी हेल्प करेंगे। ये चीजें होती हैं, डेफिनेटली अभी होती इस हैं। बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। जी पहले मैम एक बार बैक टू तंत्र पे आते हैं। जी। ग्रामीण तंत्र और तंत्र क्या अलग है और किस तरीके से काम करते हैं? जी, देखिए ग्रामीण तंत्र ना एक जगह का होता है, और जो तंत्र होता है उसके तंत्र तो बहुत ही बड़ा है। एक मनुष्य को एक अपनी जिंदगी में वो पूरा तंत्र सीख भी नहीं पाएगा। जिस चीज के लिए माँ पार्वती ने जन्म में जन्म लिए तब जाके वो आदि शक्ति बनी, इतना सीख के उनको भगवान शिव खुद सिखा रहे थे, तब जाके उनको अगर इतने जन्म लगे। आपको क्या लगता है आपको 3 दिन में आप तंत्र सीख लोगे? आजकल लोग कह रहे हैं 3 महीने में चलो आपको तांत्रिक बना दिया। ऐसे नहीं होता है। ये बहुत बड़ी साधना है, ये बहुत कुछ सीख सकते हैं आप। अब कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैंने सब कुछ सीख लिया, क्योंकि ये नॉलेज ही उसी चीज की है। अब ग्रामीण तंत्र जो होता है वो एक स्थान के देवी देवता से होता है। गुड़गांव की जैसे जो देवी है वो है माँ संतोषी देवी, उनका मंदिर है वहाँ पे, तो वो वहाँ की है स्थान की देवी। संतोषी देवी माँ काली का एक बहुत ही ज्यादा सौम्य और संतोष रूप है, शीतल रूप है, हाँ स्वरूप। तो इसीलिए वो बहुत ही अच्छे अपने बच्चों के साथ उनको बहुत कुछ प्यार देते हैं। तो अगर हम चलो एक बात करते हैं गुड़गांव की, ठीक है, वहाँ के स्थान देवी कौन हुए? हमारी संतोषी माँ, है ना। वहाँ के क्षेत्रपाल जो उनका भैरव है, वो आपको देखना है कि उनका भैरव कौन है उनके साथ, वो आपका हुआ क्षेत्रपाल। उनकी साधना आप करोगे तो आपको कोई भी छू भी नहीं पाएगा। ये हम क्षेत्रपाल की साधना के बारे में इससे पहले पॉडकास्ट से पहले आप कह रहे थे, उसके बारे में हम बात करेंगे कैसे करते हैं। साथ में आपके जो पितृ हैं, साथ जो पुश्ते हैं, उनके साथ उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके साथ आपका कनेक्शन होना चाहिए। उनकी एक अलग साधना होती है, उनको सिद्ध कर लिया, फिर आप जिस भी चीज़ के लिए, जिस भी काम के लिए, आप खुद के काम के लिए, किसी और के नहीं, कि अपने खुद के काम के लिए अगर आप उन्हें बुलाते हैं तो वो आएंगे। और क्योंकि आप उनके खुद के बच्चे हो और आप उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि ये हमारा ही बच्चा है, ये हमारी पुश्तों का ही है, तो इस पे हमें ध्यान देना है, तो सबसे पहले आएंगे। किसी और कोई आपको जानता ही नहीं है, लेकिन अपनी फैमिली के लिए तो सब आते हैं ना। इन तीनों के साथ आप करते हो। फिर उस स्थान की बाकी जो छोटी मोटी शक्तियाँ होती हैं, अगर आप किसी जंगल के पास रह रहे हो तो वहाँ पे आपको ये राकिनी हाकिनी वो मिलेंगी। अगर आप किसी वहाँ पे ये सारी होती हैं एंटिटीज, यक्षिनी और ये सारी योगिनी, वो जंगलों में ही बहुत रहती हैं। हाँ, एज कम्पेयर टू जो आपकी सिटीज़ हैं। यहाँ पे अगर जब खेत वेत होते तो आप उनको बुला सकते थे, अभी थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कहीं पे भी वो आ जाती हैं, क्योंकि वो यही स्थान में ही रहने वाली शक्तियाँ हैं। वो भी बहुत जल्दी काम करके देती हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आप जिससे नफरत करते हो ना, आप बहुत जल्दी वो बन जाते हो। और उससे ज्यादा जल्दी आप जिससे प्यार करते हो वो बनते हो, और उससे भी ज्यादा जल्दी आप जिसकी साधना करते हो, आप जिसकी पूजा करते हो, वो बनते हो। तो अगर आप पूजा किसकी कर रहे हो आपको वो देखनी पड़ेगी। अगर आप पूजा इन यक्षिनी, डाकिनी, हाकिनी, इन सब की ही करोगे ना, तो अगले जन्म में आप वही बन जाओगे, वैसे ही पैदा होगे। आप किसी मनुष्य की बॉडी में पैदा नहीं होगे। इसीलिए अगर आप पूजा कर रहे हो, साधना कर रहे हो, उनकी किसी देवी की करो जो उनको संभालती है, उनको कंट्रोल में रखती हैं। तो अगर हम यहाँ पे योगिनी और इन सब के बारे में बात करें तो माँ काली। अब अगर हम गुड़गांव की बात करें तो माँ संतोषी उनका एक रूप है ना। तो उनके साथ हमारे गांव की माँ चामुंडा थी, तो वो बहुत जल्दी काम करती थी। तो हमारी जो अम्मा थी वो तो एक डॉन थी वहाँ की, क्योंकि वो काफी जल्दी काम करवाती थी उनसे। वो चामुंडा देवी के साथ उनका काफी अच्छा कनेक्शन था। हाँ जी। तो इसीलिए सारी जो वैसी शक्तियां हैं, उनके नीचे जो शक्तियां हैं, योगिनी के नीचे सारी आ जाती हैं। आपकी यक्षिनी भी आ जाती है, आपकी राकिनी भी आ जाती है, आपकी डाकिनी, हाकिनी, पिशाचिनी, ये सारे उनके नीचे आ जाते हैं। ये सारा मतलब ग्रामीण तंत्र में आता है। हाँ, उनके साथ कैसे काम किया जा सकता है, इसीलिए तो ग्रामीण तंत्र से बहुत ज्यादा मतलब फास्ट ट्रैक है।
हाँ, फास्ट ट्रैक है क्योंकि आप वहीं के स्थान के शक्तियों के साथ काम कर रहे हो, लेकिन वो उसी स्थान में जा सकती है। बस हाँ, उसी स्थान के लिए, क्योंकि मतलब जैसे हम एक पर्टिकुलर एरिया ले लेते हैं, जैसे कि दिल्ली है, हाँ जी, तो हम जो यहाँ की लैंड एनर्जी है या फिर इधर की है, हम इससे बाहर उनसे काम नहीं करा सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ की है। हाँ, ओके। इसीलिए गांव में वो चल रहा था। इसलिए ग्रामीण तंत्र। हाँ, ओके ओके हाँ, ओके ओके ओके, तो ठीक है। क्योंकि वो उस गांव के लोगों के लिए हो रहा था। उस टाइम पे ऐसा नहीं था ना कि कोई डाक लिख के आएगा या फिर ये सच था, पहले के लोग हर गांव के बाहर क्षेत्रपाल बिठाते थे सुरक्षा हाँ, के लिए गांव की, हाँ, ये सच था। हाँ, जो वहाँ की आपकी स्थान देवी होगी ना, अगर चामुंडा देवी हुई तो उनका भैरव बैठेगा वहां पे रक्षा करने के लिए, और सिर्फ उन देवी की रक्षा पूरे नहीं, गांव की। हाँ, उन देवी के बच्चे जो हैं, मतलब वहाँ के जो भक्त हैं, जो पूरा गांव है, उन सबकी रक्षा करने के लिए, उन सबके लिए बैठेगा वो। और अगर कोई आके उन्हें मार के दिखा दे, अगर उनके भक्त सच्चे हैं, वो साधना अच्छी करते हैं, माँ का अच्छा ख्याल रखते हैं, वो क्षेत्रपाल छोड़ेगा नहीं उन लोगों को, अगर उनको कोई नुकसान करने आता है उनके गांव के बच्चों का। तो ये आपने साउथ में देखा होगा, काफी वहीं के देवी देवता जो थे, देवर जो थे, वो छोड़ते नहीं थे, वो आ जाते थे। अगर कोई पेड़ काटने आता है या कुछ भी उनकी ट्राइब को कोई नुकसान पहुंचाने आता है, वैसे ही यहाँ पे भी गांव में काफी ज्यादा ये चीज होती थी। कोई नुकसान पहुंचाने आ रहा है तो बहुत अच्छे से उसे छोड़ा नहीं जाता था। तो लेकिन जो हाँ स्थान का है कि आप एक स्थान में ही वो चीज कर सकते हो, क्योंकि वो स्थान के देवी देवता है। तो अब अगर कोई बाहर से आ रहा है, कोई अगर हम दिल्ली में हैं और अगर कोई मुंबई से आता है, तो उसके साथ काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर वो वहां पे रहते हैं तो, क्योंकि हमारे जो देवी देवता सिद्ध हैं वो यहाँ के हैं। तो हमने फिर हम आगे बढ़े, हमने जिन का जो मैजिक है, ये जो जिनों के साथ जो काम करते जिन, हैं, और मैम जो ये एंटिटी है जिन कबीज, ये थोड़ा सा मैं अब इन चीजों के बारे में पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को इस चीज पे ना काफी कंट्रोवर्सी है जी जी, कि ये किसी और धर्म से आते हैं या और किसी रिलीजन से। देखिए ये जो आत्मा होती है ना, हाँ, ये जब एक मनुष्य नहीं रहता ना, जब कोई एक शरीर नहीं रहता, फिर उनका कोई धर्म नहीं होता। वो कोई टाग लगा के नहीं जाते कि हम इस धर्म की हैं, हम इस उसकी हैं, हम उसकी हैं। उनका कोई धर्म नहीं होता है अगर ये आत्माएं और ये सारी चीजें होती हैं। हाँ, एक धर्म के लोग उनको काफी ज्यादा मानते हैं तो वो उनसे ज्यादा कनेक्टेड होती हैं, ये चीज हो सकती है। लेकिन तंत्र मुसलमानों ने भी अपनाया था और हिंदुओं ने भी अपनाया था। क्रिश्चियनिटी तो बाद में ही, ये दोनों साथ साथ में ही आए थे। लेकिन या किसी आत्मा का, किसी ऐसी शक्ति ऊर्जा का, किसी एंटिटी का, जिन का, इनका कोई धर्म नहीं होता है। इनका अब इन्हें जो बुला रहा है, इन्हें जो भाषा समझ में आ रही है उससे बुला रहे हो, इनके एक नाम होते हैं। वो जब क्रिएट हुए होंगे उस समय उन्हें जो नाम दिया गया होगा जिसकी वजह से वो जागृत हुए, उस नाम से आप उन्हें वो नाम ज्यादा अच्छे से जानते हैं। तो अगर आप उन मंत्रों से और उन नाम से बुला रहे हो तो वो आ जाते हैं। बस धर्म का बस इतना रोल है इसमें, और कोई रोल नहीं है। ओके। तो ये चीज थी। बाकी हमने काफी जो रिसर्च की है, वहाँ पे सनातन को तो हर जगह पाया है पूरी दुनिया में, कि हर कल्चर में किसी ना किसी तरह से सनातन मिल ही गया है। चाहे वो आपका अफ्रीकन वुडू हो, चाहे वो आपकी क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो आपका ये जुडाइज्म, ज्यूइश जो कल्चर है उसमें भी जो चीज़ें, पंचमकार उसमें भी चलता है। अच्छा। हाँ, आपके क्रिश्चियनिटी में क्या कहते हैं कि हम भगवान का, मतलब हम अपने जीसस का वो वाइन पीते हैं और साथ में पताशे या वो खाते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि हमने अपने भगवान का वो हम ब्लड पी रहे हैं उनका और मांस खा रहे हैं, है ना, यही बोलते हैं, ताकि उनके एनर्जीज हमारे अंदर, वो हमारे अंदर से जिंदा रहे हमारी तरह। तो ये पंचमकार में आया था, मांस और मदिरा, ये तो, और ये सारी चीजें उसमें भी आई हुई है, रक्त उसमें भी आया हुआ है। किसी ना किसी तरह से सनातन हर जगह अपनाया गया है। बस लोग वहाँ के अलग थे, भाषा अलग थी, बोलने का तरीका अलग था, समझाने का तरीका अलग था, तो नाम चेंज हो गए हैं। अब लड़ाई किस लिए हो रही है वो नहीं पता। पिछली बार जब आप आए थे ना मैम, तो आपने कुछ स्टोरी सुनाई थी हॉरर। 2 महीने हो गए उन बातों को, जी तो उन 2 महीने में कुछ और इकट्ठा किया? जी, उसके बाद मैं भूटान गई थी, वहाँ के काफी ज्यादा एक्सपीरियंसेस हैं। ओके। और क्योंकि वहाँ पे तो सामने होता हुआ देखी है चीजें, और 1-2 केसेस हैं जो आई गेस आपके ऑडियंस में से भी कोई लोग, कुछ लोग आए थे तो उन्हीं के साथ ये चीज हुई थी। अच्छा, तो हाँ जी, तो मैं आपको उनके केसेस बताती हूँ। ठीक है। एक ऐसा केस था जिससे
हमारी भी बुरी हालत हो गई थी उसे संभालने के लिए। तो उसी से ही स्टार्ट करें। हाँ बिल्कुल जी। मैम। तो एक फैमिली थी मेरठ की। हम्म, तो वहां पे है ना, जो उनका घर था, उन्हीं के घर के साइड में है ना एक मौलवी था, उनका घर था, ठीक वो है लोग रहते थे। ठीक है। तो अब वो जो मौलवी थे उस गांव के, मतलब मेरठ में जो भी बहुत लोग आते थे मिलने के लिए उनसे, काम कि वो जिन्नों के साथ काम करते थे, आत्माओं के साथ। उन्होंने ओके अपनी बोतल में बांध वो रखे हुए थे। अब वो थे काफी ज्यादा बूढ़े, तो उनकी डेथ हो गई, वो मर गए अब बीमारी और उससे। उनके फिर जो घर वाले थे, 1-2 महीने में उन्होंने वो पूरा का पूरा घर खाली कर दिया और वो चले गए। तो अब जो वो फैमिली थी जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया था, उन्होंने देखा ये तो अच्छा मौका है, तो उन्होंने बोला कि आप अगर जा ही रहे हो तो हमें बेच के चले जाओ, हम अपना घर बड़ा कर लेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने अच्छे खासे रेट में बेच दी। थोड़ा बहुत बस छोटा सा अपने लिए छोड़ा कि उसमें अपना स्टोरेज का सामान रख लेंगे, उसके अलावा उन्होंने पूरा उन्हें बेच दिया। तो उन्होंने वो बेच के अपना घर आगे बढ़ा लिया। अब उसी के ही कुछ समय बाद उनके घर में एक के बाद एक एक्सीडेंट होने लग गए थे। उनके पिताजी की, उनकी माँ की वो बीमार होने लग गई थी। उनका अभी अभी एक बेटी हुई थी, वो बीमार होने लग गई थी। और सिर्फ उनके घर पे ही सब नहीं, उनके जो रिश्तेदार थे उनके घर में भी चीजें होने लगी। उनके घर में भी चीज़ होने, उनकी जो बेटी है, उनके बेटी के जो पति, उनका जो परिवार है, वहां पे उनका एक्सीडेंट चल रहा है, सबका चल रहा है। मतलब ऐसा था कि पूरा परिवार ही किसी की जकड़ में आ चुका है। तो उन्हें बोलते कि एक के बाद एक एक्सीडेंट्स हुए जा रहे हैं, हमें डर है कि कोई मर मुरा ना जाए, और ये एकदम से ही हो रहा है, ये हो क्यों रहा है, हमें ये समझ में सडन नहीं आ मतलब रहा। होने लगा ये सब। हाँ जी, एकदम। तो मतलब आप ऐसा करिए, आप अपनी, अब मेरठ तो हम जा नहीं सकते ना, तो आप ऐसा करिए कि आप अपनी फैमिली के उनके पिक्चर्स भेजिए। पिक्चर्स है तो आपको एक ऊर्जा समझ में आ जाती है, वहीं से कैसे आपको। मैम, थोड़ा सा इसको डिफाइन करो आप एक जी। बार। हाँ तो क्या होता है ना, हर एक इंसान का एक ऑरा होता है, एक आभा होती है उनके आसपास। ओके, मतलब पीछे कलर्स दिखते हैं जो। कलर्स दिखते हैं, लेकिन साथ में अगर कुछ चिपटा हुआ है ना आपका, तो वो भी दिख जाएगा। अगर कैसे? वो सिर्फ आप नहीं हो, वो आसपास यहाँ पे अगर इस तरफ गर्दन की तरफ या यहाँ कुछ काला नजर आता है, तो मतलब वो कुछ चिपटा हुआ है। वो और पिक्चर्स में दिखता है। हाँ, और जैसा कि दूसरी। आपने लास्ट टाइम बताया था कि हम्म अगर ऐसा कुछ घर में भी है तो कितना भी लाइट्स ऑन हो डार्कनेस लगेगी। हाँ जी, हाँ ओके जी। तो ये है। और दूसरी चीज, उनका चेहरा, आंखों को देखो आप, उनकी आंखों में देख के आपको आराम से पता चल जाए कि यहाँ पे बस एक आत्मा का वास है, या फिर इसमें और भी चीजें चिपटी हुई हैं, इसके अंदर और भी चीजें हैं। तो उनका जो मुंह था ना, वो सूख चुका था कि कोई उनकी ऊर्जा खींच रहा है उनके, और सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं था, हर किसी के साथ था। तो मैं बोला, आप जब ये चीजें नहीं हो रही थी ना, उससे पहले की जरा मुझे एक फोटो भेजो, क्योंकि हमने पहले तो उन्हें देखा नहीं हुआ। तब देखा तो दोनों में बहुत डिफरेंस था। एक में वो अच्छे खासे खिलखिलाते हुए, वेट भी अच्छा है आपको, मतलब उनके चेहरे में ऊर्जा दिख रही है, एक इंसान की ना, एक प्राणिक ऊर्जा होती है, वो दिख रही है। उस, और जो उन्होंने अभी जो फोटो भेजी उसमें वो पूरी तरह से सूख चुके थे, जैसे पता नहीं कोई चिपटा हुआ है, कुछ चूस रहा है उन्हें, कोई खा रहा है उन्हें अंदर से ही। तो वैसी चीजें थी। वो देख के आराम से पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो है। तो हमें तो इस चीज़ के बारे में पता नहीं था, तो हमने बोला कि आप कहीं गए हो, आप कोई शमशान वमशान गए हो, कहीं से कुछ उठा के ले आए हुए, ऐसा कुछ है? कहते नहीं, हम तो ऐसे कहीं नहीं गए। साइड में से अगर कोई हो जाए तो शायद पता नहीं, लेकिन ऐसे कि हमें बिना पता, लेकिन अंदर ऐसे नहीं गए हैं, कहीं से होते हुए आ जाए तो वो नहीं पता। तो मैं बोला कहीं आप किसी के घर गए हो जहाँ पे ऐसी चीज़ें हुई हो, क्योंकि वो तभी ऐसे चल के आती है। ओके हाँ, या कुछ हुआ हो। तो मैं बोला नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर मतलब कोई भी ऐसा 2-3 महीने कोई ऐसी चीज़ आपने कुछ अलग की हो। तो उन्होंने बोला कि हाँ, हमने अभी अपना घर बड़ा किया है, घर खरीदा है। तो फिर बोला आप एक बार, कहाँ क्या है, मतलब हमारे साइड वाला ही घर था, हमने उसे बड़ा कर दिया, अपना आंगन बना दिया उसे, तो वो हमने ले लिया। तो मतलब ठीक है, तो आप एक बार अपने घर की उस जगह की पिक्चर भेजिए मुझे। तो वहाँ पे आपको पिक्चर में, अगर आप कोई नॉर्मल इंसान होगा वो देखेगा, उसे बस एक विरांडा दिखेगा। लेकिन अगर आप उसे, उसकी आभा देखने की कोशिश करेंगे, वहाँ आपको इतनी ऊर्जाएं दिखेंगी, इतनी प्रेत दिखेंगे कि पूछो मत। अब क्या किया था ना, वो उनके जो घर था उसी के साइड में वो जो मौलवी था वो रहते थे, उन्हीं की, जहाँ पे लोग आते जाते थे, वो वहाँ पे उन्होंने आत्माओं को रखा हुआ था कैद करके। इन्होंने जब लिया, उन्होंने वो आगे किया, सब कुछ तोड़ा और फिर आगे फैला दिया। अब वो जो आत्मा थी वो तो छूट ही गई,
और वो कहाँ रह रही है? उनके घर में। उन्हें आत्मा को खिलाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इनको जो ये काम करती है ना, उन्हें साथ में कुछ चाहिए खाने के लिए, उन्हें ऊर्जा चाहिए होती है हमेशा खाने के लिए। आप किसी की भी साधना करते हो, आप हमेशा साथ में कुछ रखते हो खाने के लिए, या अगर कोई देवी आपके अंदर आती है, या अगर कोई आत्मा भी आपके अंदर आ रही है, उसके बाद आपको थकान महसूस होगी, क्योंकि वो आपकी प्राणी की ऊर्जा खा रहे होते हैं, वो लेके जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं, इसका मतलब ये है कि उन्हें बस ऊर्जा चाहिए। अब ये जो भी आत्माएं थी, ये इन लोगों को नहीं जानती, क्योंकि वो तो उन मौलवी को जानती थी। उन्हें ऊर्जा भी चाहिए, उन्हें कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा है, तो वो उनकी फैमिली की, जो उन परिवार की, उनकी सारी चीज़ें, प्राणिक जो ऊर्जा थी, उनकी जो लाइफ फोर्स जिसको कहते हैं, वो लिए जा रहे थे, जिसकी वजह से वो बीमार हो रहे थे, एक्सीडेंट हो रहे थे, और ज़्यादा समय होता तो कोई ना कोई किसी की मृत्यु भी तय थी वहाँ पे, कोई ना कोई मरता, ज़रूर मरता, क्योंकि वो लेके जाते हैं, उन्हें अपनी बढ़ानी होती है शक्ति ना, हर किसी का यही होता है, जितने ज़्यादा हो उतना अच्छा है। समझ गया। हाँ, तो वो चीज़ हो रही थी। तो अब या तो ये हो सकता है कि उन्हें भगाया जाए वहाँ से, या फिर उस फैमिली को उनसे प्रोटेक्ट कर दिया जाए, ताकि वो अपने आप ही थोड़े दिनों बाद चले जाएं, क्योंकि और अगर उन्हें कहीं से ऊर्जा नहीं मिलेगी तो वहाँ पे रह के करेंगी क्या? वो कहीं और जाएंगे। इनको आप मार नहीं सकते हो, ये खुद में एक ऊर्जा है, आप इनकी मृत्यु नहीं हो सकती, इनकी मुक्ति हो सकती है, लेकिन आप मरे हुए को कितना मारोगे? नहीं मार सकते ना। तो ये चीज़ आई, तो हमने बोला कि सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि आपके परिवार को बचाना है, ठीक है, क्योंकि अभी 1-2 महीने हुए हैं, ज़्यादा समय लगा, इनको निकालने में बहुत समय लग जाए, आपको बचाना है। सबसे पहली चीज़ मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि उस परिवार को किसी तरह से बचाया जाए उनको, ताकि उनमें किसी को हार्म ना पहुँचे। तो उसके लिए हमने उन सब के परिवार की एक एक चीज़ ली, कुछ भी बोला कि भेजे। उसका हमने एक बॉटल में एक वो बनाया, जार बनाया, उसमें साथ में देवी की शक्ति डाली उनके अंदर, जो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके, उन्हें बचा सके, कि यहाँ पे कोई उन्हें तंग नहीं करेगा। और ये मैंने उन्हें दिया और बोला कि आप अपने वहाँ पे संभाल कर रखना, जब तक ये आपके पास संभाल के रखी हुई है तब तक आपको ये कुछ नहीं करेंगी। तो या तो आप ऐसे गाड़ दो अपने किसी ज़मीन में, या फिर आप संभाल के रखो, कोई भी एक चीज़ कर लो। तो उन्होंने बोला ठीक है, अभी हम फ्लोरिंग कर रहे हैं, उससे पहले हम उसमें ही गाड़ देंगे, तो फिर वो तो कोई टच कर भी नहीं सकता, उसका कुछ नहीं हो सकता, वो टूटेगा ही नहीं। तो बोला ठीक है। अब उन्होंने वो ली। अब मैंने उसमें ये चीज़ नहीं देखी कि ये चीज़ हमने दे तो दी, उन्होंने वो गाड़ भी दिया, उसके बाद उनकी फैमिली का अच्छा भी हो गया, लेकिन उसके बाद 7 दिन तक बिस्तर से मैं नहीं उठ पाई, क्योंकि उन जो आत्माएं और जिन थी, उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए था, ऊर्जा कहीं से। उन्होंने देखा यहाँ से ऊर्जा छूटे, तो वो सारे के सारे यहाँ आके लग गए। क्या क्या किया आपके साथ, क्या हुआ? जी, उन्हें ना ऊर्जा खींचनी होती है, तो उसके बाद इतनी थकान हुई थी कि कम से कम 1 हफ्ते तक मैंने कोई और काम लिया ही नहीं, मैं खुद बीमार हो गई थी। उस समय हमने बोला था कि हम कोई और सेशंस नहीं लेंगे, कुछ और नहीं लेंगे। फिर जाके अपनी साधना की, और कुल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके साथ हो। आप अगर अकेले तांत्रिक हो तो ये चीज़ आपको खा सकती है। तो हमारे कुल में हमारे कुल जो थे, हमने उनको बताया ये सारी चीज़ हो रही है, सब ने मिलके कुछ किया ताकि मेरी जो ऊर्जा है वो वापस बढ़ सके। वो चीज़ ठीक हुई, तब जाके अभी मैं आपके साथ यहाँ पे बैठी हूँ। तो ये काफ़ी था इंटेंस मेरे लिए, लेकिन वो ऊर्जा वापस आ गई, क्योंकि देवी की जो शक्ति है वो तो है ही साथ में। माँ अपने बच्चे को ऐसे मरने नहीं देगी। ये चीज़ जब शायद से आप बीच में अभी शायद से 3 हफ्ते पहले आप जब हमें बुला रहे थे, तब मैंने शायद से बताया था कि अभी बीमार हैं, थोड़ा टाइम बाद कर लेते हैं। तभी की बात है जी, ये तभी की बात है। तो उसके बाद सब ठीक हो गया, हमने अपनी माँ की साधना की, ऊर्जा वापस बढ़ गई है, अब आराम से काम चल रहा है। इसके बाद एक दूसरी चीज़ जो हुई थी, जो आप दूसरा केस बता रहे हो। हाँ जी। अभी उससे पहले मैम मेरे दिमाग में कुछ चीज आई है। हाँ जी। जैसे कि नॉर्मल जो हम पूजा करते हैं, वो तो एक नॉर्मल रिचुअल्स होते हैं, घर पे बैठे हम नॉर्मल पूजा की, खत्म। तांत्रिक कैसे पूजा करता है, थोड़ा सा मेरा मतलब। जी देखिए, अगर आप तांत्रिक को अपनी क्रिया करते हुए देखोगे ना, आपको लगेगा भी नहीं कि वो क्रिया कर रहा है। आप ये जो दिखाते हैं ना कि ये पहना हुआ है, बाल ऐसे कर रखे हैं, ये ऐसा कुछ ये चीज नहीं मिलती है, ये आपको बस दिखावा होता है, दिखाने के लिए। वो आपके ऊपर है कि ऐसे करना है या नहीं करना है। तांत्रिक मंत्र कभी तेज उच्चारण नहीं किए जाते, मन में किए जाते हैं। अगर आप कोई साधना कर रहे हो, हम अगर 3 घंटे बैठ के भी, अगर कोई जैसे कि एक नॉर्मल अपना एक आसन लिया, उसमें बैठे बुला रहे हैं, वो आप देख नहीं सकते कि कौन कहाँ बुला रहा है।
तो Okay. अभी हम जैसे कामाख्या की बात कर रहे थे, तो वहां पे इतने तांत्रिक बैठे हुए मिलेंगे आपको। आप अगर नहीं हो ना इन चीजों में, हाँ। आपको नहीं पता चलेगा वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ में कितनी ऊर्जा उनके आसपास है, वो किस तरह से बात कर रहे हैं। क्योंकि आपको सिर्फ बॉडी दिख रही है, आपको सिर्फ ये जो जिसको हम 3D वर्ल्ड बोलते हैं, जो हमारा ये वाला गण है, ये एक क्यूरियोसिटी है ये दिमाग हाँ में, जी, हाँ पूछूं जी, आपसे, हाँ जी। हम लाइव पॉडकास्ट में कुछ ऐसा एनर्जी के साथ कुछ कर सकते हैं? डेफिनेटली, अगर आपके पास कोई फ्रीक्वेंसी देखने वाला हो, बिल्कुल, ऐसा सारे कुछ, गैजेट्स हैं मेरे पास। जी जी जी, डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा वहां पे अगर आप ऐसी चीज देखोगे तो अभी हमारी बात हुई है मैम से, नेक्स्ट पॉडकास्ट जो हमने मैम के साथ प्लान किया है वो हमने सीधा कामाख्या देवी जो है आसाम में, भर भर के कमेंट्स करना और बताना और क्वेश्चंस भी बताना कि हम वहां पे क्या हम देखें। चीजें लेके आए। जी जल्दी हम वो प्लान करेंगे। जी। तो हम कहाँ थे? तांत्रिक पूजा थोड़ी सी मतलब हाँ, वैसे, कि अच्छा कैसे ये होती। मेडिटेशन के थ्रू करी जाती है, मतलब प्रॉपर हाँ, ध्यान लगा के? देखिए कुछ पूजा होती है जो मनस होती है। तो सबसे पहले तंत्र में ना मनस पूजा सिखाई जाती है। उसमें ये होता है कि आप कहीं पे भी बैठे हुए हो, कहीं पे भी हो, आप आंखें बंद करके अपनी देवी से जुड़ सको या अपने देवता से जुड़ सको। डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ की साधना कर रहे हो। तो वो बहुत ज़रूरी होती है, सुबह उठते ही रात को सोने से पहले मनस पूजा करना। तो और बाकी अगर आपके जो तांत्रिक हवन भी होंगे, अगर आप वैदिक हवन देखोगे, उसमें आप जो देखोगे वो लोग चिल्ला चिल्ला के करो। आपको, आप दूर भी होगे ना, कहीं यहाँ से 2 घर दूर भी अगर कहीं पे ये हवन चल रहा होगा, आपको आवाज़ आएगी। और कुछ नहीं तो लोग माइक लगा के आपको सुनाएंगे। और इसकी कोई रीज़न है, क्योंकि वैदिक जो मंत्र होते हैं, सबसे पहले आप मंत्र उच्चारण कर करके उसकी ऊर्जा बढ़ाते हो, सिर्फ अपने अंदर की नहीं, बाहर की भी। आसपास के एनवायरनमेंट की। आसपास की भी। उनमें सब में एक लय और सुर होता है। कुछ जो शब्द होते हैं वो आपको ऊंचे सुर से बोलने होते हैं, कुछ नीचे सुर से बोलने होते हैं, है ना। तो ये आप अगर ये वैदिक मंत्र पढ़ोगे, हर एक में लिखा होता है, उनकी एक लैंग्वेज होती है, उसमें पता चल जाएगा आपको कि ऊपर वाले सुर से बोला है या नीचे वाले सुर से। तो आप ये जो वैदिक पंडित होते हैं, उनका जब वो मंत्र उच्चारण कर रहे होते हैं, आप देखोगे बहुत डिफरेंस होता है उनकी बोलने के तरीके में, उनका मंत्र उच्चारण करने के तरीके में। तांत्रिक मंत्र कभी भी उच्चारण करके नहीं किए जा सकते हैं और ना ही होते हैं, वो अपने मन में होते हैं। वहां पे आप अगर उसका कोई हवन हो रहा है, अगर कोई कुछ तांत्रिक बैठे हैं, ज्यादातर रात को ही करते हैं, वो बहुत शांत होंगे, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बस आहुति दी जा रही है, मन में बस। मंत्र चल रहे हैं। मन में मंत्र चल रहा है, आहुति दी जा रही है, मुद्राएं दिखाई जा रही हैं, बस। स्वाहा बोलेंगे, स्वाहा के अलावा और कुछ नहीं बोलेंगे। मंत्र क्योंकि बताने नहीं है कि क्या बोले ठीक जा है। रहे हैं, हाँ, वो सारे मन में होते हैं। क्योंकि तांत्रिक मंत्र जो दीक्षित नहीं है ना, जिसको उसकी दीक्षा नहीं मिली है, उसके सामने बोलना भी पाप है। आजकल जो ये तांत्रिक मंत्र हर कहीं लिखे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बहुत गलत है। क्योंकि किसी को नहीं पता उसकी शुद्धि क्या है, किसी को नहीं पता उसका कीलम वो कहाँ से कीलित है, मतलब कीलित मतलब कर्स कहाँ से है। Okay. तो किससे क्या गलत हो सकता है, किसको कैसे बोला जाता है, ये सब आपके गुरु सिखाते हैं कि ये। और गुरु कब सिखाएंगे? जब आपको दीक्षा मिलेगी। लेकिन अगर आप यही चीज किताब से सीखोगे या इंटरनेट से सीखोगे, कहीं पे लिखा हुआ, तो आपको सही से नहीं पता कि इससे पहले आपको क्या प्रक्रिया करनी है, इसके साथ बैकफायर भी कर सकता है। हाँ, वो बैकफायर करेगा, क्योंकि आपको नहीं पता वो मंत्र बिठाना कहाँ पे। मंत्र बिठाने की अलग अलग जगह होती है, अलग अलग खंड होते हैं, वहां पे नहीं बिठाओगे, कहीं और बिठाओगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तंत्र पूजा काफी डिफरेंट है, इसीलिए तंत्र को बोला गया बिना गुरु के करना। रेगुलर पूजा करते हैं रोज? कुछ चीजें रोज करते हैं। सुबह उठते ही हमारी कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो हम रोज करते हैं। हमारा गुरु आवाहन होता है, इष्ट आवाहन होता है, इष्ट देव, इष्ट देवी। फिर उसके बाद उनका जो न्यास होता है, ये हर रोज करना होता है। हमारी क्रम दीक्षा हुई है, एक पद्धति होती है, तो उसमें हमें अराउंड 5 बार दिन में साधना करनी होती है। जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा लंबी हो वो। एक चीज और पूछूंगा, अभी मन में दोबारा आई जी। जैसे कि हम नॉर्मल पूजा के लिए जाते हैं कहीं भी, जैसे कि अब एक बंदा है रेगुलर, हनुमान जी को मानता है, तो क्या करेगा? हर ट्यूसडे सीपी चला जाएगा हनुमान मंदिर। कोई वैष्णो देवी को मानता है तो वो साल में 1 बार 2 बार वैष्णो देवी चला जाएगा। खाटू श्याम हर महीने जाते हैं कई लोग। तांत्रिक कहाँ जाते हैं? तांत्रिक मंदिरों में जाते हैं, जो शक्ति पीठ है ना, और जो ज्योतिर्लिंग है,
वहाँ की शक्ति जागृत है, वो खुद में ही एक जागृत जो शक्तिपीठ है, वो माँ पार्वती जो है नहीं माता सती के पीठ गिरे थे, उनके पिंड जो अलग अलग जगहों पे गिरे थे। हमें ज्वाला देवी, कांगड़ा देवी, हाँ नैना देवी, और आपकी जो कामाख्या देवी कामाख्या है, देवी, अम्बा, बगलामुखी माँ। जी जी, ये सारी जो देवी हैं वो उनके पीठों में जाते हैं। मैं सातों पे गया हूँ, पता है आपको? सातों में गए हो? हाँ। अरे वाह। और अभी नहीं, जब मैं छोटा था बहुत, 8-9 साल का था, तो हमारे जो पूरा का पूरी फैमिली है ना, हाँ चाचा ताऊ सब, ये क्या करते थे, हर साल एक बस बुक करते थे और सारे उसमें जाते थे, उसके बाद वैष्णो देवी जाते थे। हाँ, वाह, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे तंत्र में बोला गया है, नाथ संप्रदाय में ये चीज बोली जाती है, वहां पे सिखाई जाती है। जब आप एक नाथ बनते हो ना, तब ये चीज सिखाई जाती है कि 2-3 चीज है जो आपको एक नाथ हमेशा करेगा। उनमें से एक है कि वो कभी ना कभी जाके लोगों की थोड़ी बहुत गालियां खा लो या फिर सेवा कर लो, ताकि उनका जो ईगो है, अहंकार है, वो कम रहे। क्योंकि शक्तियां बहुत होती है और शक्ति के साथ अगर अहंकार आता है तो आप असुर बन जाते हो, तो वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसे कुछ तांत्रिकों को जानता हूँ जिनमें बहुत अहंकार है, फिर उनका कुछ समय बाद जाना है। आपने देखा ना, मोहिनी ने किया था ना, जो ऊपर सर में हाथ रखो और वो खुद ही भस्म हो जाता है। भस्मासुर। हाँ, भस्मासुर। फिर वो ज्यादा दूर नहीं है भस्मासुर बनने से, क्योंकि अगर तंत्र के साथ आप में अहंकार है ना, हाँ। तो हमारे कामाख्या में बोलते हैं तंत्र 2 धारी तलवार है। और अगर ये जो राजसिक और तामसिक तंत्र है वो तो बहुत ही ज्यादा बड़ी, आप एक 2 धारी तलवार में चल रहे हो, थोड़े से भी इधर से उधर हुए तो बहुत बुरा हो सकता है। हमने ऐसे कुछ तांत्रिकों को जानते हैं कि जिनका बहुत बुरा हुआ है इस अहंकार की वजह से ही, जबकि वो थे बहुत अच्छे। अगर अहंकार नहीं होता तो उनसे बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई होता आज तक। तो अब आपकी सेकंड स्टोरी पे आते हैं मैम। जो सेकंड आपने केस, क्या था वो? जी, तो सेकंड जो केस था, ये अगर आपको लगता है ना कि आत्माएं आपको क्राइम और इसके बारे में नहीं बता सकती है, बस आपसे बातें करने के लिए आती हैं, तो वो बताती हैं। अगर किसी की प्रेत आत्मा भटकी हुई हो तो वो आपको आके ज़रूर बताइए, अगर आप उनसे जुड़ रहे हैं। हाल ही में किसी की शादी हुई थी, तो एक बार जब शादी हो जाती है ना, तो एक अगर स्त्री है तो वो बस स्त्री नहीं रहती, वो पूरी तरह से संपूर्ण अर्धनारीश्वर, वो आदि शक्ति बन जाती है। और अपने पति की, तो उनके पति के साथ, उनके साथ जो भी आत्मा है, उनके साथ जो भी कुल है, उनके साथ जो भी कुल देवी देवता है, उन सब से वो जुड़ जाती है। उनकी शादी होने के बाद, जब एक कपल आए थे हमारे पास, उनकी शादी होने के बाद उन्हें है ना काफी सपने आने लग गए शादी होने के बाद? हाँ, शादी होने के बाद क्या हुआ था कि उनके जो पति थे, हस्बैंड, उनके गांव में ना उनकी कोई एक कजिन बहन, उनके किसी ताऊ की बेटी, छोटी थी, कुछ अराउंड 14-15 साल की, उनकी डेथ हो गई थी। तो उनके वो पूरी फैमिली गई थी। वो शादी से होने के पहले की बात है, 1-2 साल पहले की शादी, इस साल हुई थी। तो वहां पे उनकी डेथ हुई थी, तो वो घर वाले गए थे देखने के लिए, तो कहा कि सुसाइड है। सुसाइड कैसे है कि वो रूम में थी, रूम में कोई कील है, उससे वो अपने आप को टांग दिया और वो मर गई बस। और वो लोग, उनकी जो फैमिली थी वो गई 2 दिन बाद, तो उन्होंने तब तक उनकी बॉडी को जला भी दिया, सब कुछ हो गया, पूरा देह संस्कार हो चुका था। तो वो कहते ऐसे कैसे कि मतलब कोई अपने आप को ऐसे, कोई अपने आप को ऐसे फांसी नहीं देता। अगर पंखे से भी लटक के इसलिए लटका जाता है ताकि वो अपने आप को बचा ना सके। एक बार आपको सांस नहीं आएगी, आप अपने आप को बचाओगे ही। तो उन्होंने बोला कि अपने सुसाइड किया। बोला चलो ठीक है, और पुलिस को किसी को इन्वॉल्व नहीं किया, कुछ वो नहीं किया। कहते हमें नहीं पता कि क्यों हुआ। अब वही 2 दिन वो जब वापस आए, उसके बाद फिर वही होता है ना कि कुछ समय बाद भूल जाते हैं, और गाँव में तो वैसे भी मतलब बस हो गया, वो वाली चीज़ रह गई। 1-2 साल बाद इनकी शादी हुई, उनके बेटे की, जो फैमिली गई थी। 1 महीने बाद वो जो उनकी पत्नी थी, उनको सपने में आता है वो ही पूरा इंसिडेंट जो उनके साथ हुआ। हाँ, वो जो लड़की थी वो उसे देख रही थी कि उसके साथ क्या क्या हुआ। वो लड़की कहीं पे फंसी थी। होता है ना गांव में, अगर अफेयर हो जाते हैं तो बहुत ही शोर मच जाता है या बुरा हो जाता है। तो उन्होंने देखा कि वो जो बच्ची है, उसके माँ बाप उसे कुएं से धक्का दे रहे हैं के अंदर। ये चीज होने वाली थी, वो पहले देखी गई? हो चुकी थी 2 साल पहले, देखी अब गई थी। ओके। हाँ,
और उन्होंने धक्का दिया है उस बच्ची को। और उन्होंने देखा भी है कि वो जो फैमिली, वो जो मतलब माँ बाप ने था उनके कितने हैं, उनके 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, सब देखा। उसके बाद अगले दिन कहते हैं बहुत अजीब सा, और गांव का नाम भी बताया कि इस गांव में है, ये हुआ है, सब कुछ हुआ है। तो उनकी जो बेटी की आत्मा थी वो उन्हें सब बता रही थी। तो अगले दिन आके बोलती कि मुझे एक ऐसा ना अजीब सा सपना आया कि किसी बच्ची को कुएं से नीचे गिरा दिया धक्का मार के, और फिर उसके बाद पता नहीं मतलब उनके 1-2 बच्चे भी थे, और ये सब ऐसे मतलब, और इस गांव में हुआ है। उन्होंने उस गांव का नाम भी बताया। तो उनका जो बेटा था वो सुन के शॉक हो गया कि इससे ये सब कैसे पता, क्योंकि उन्होंने तो नहीं बताया कि उनके घर में किसी ने गांव में ये सब किया है, या ऐसा कुछ हुआ है, वहाँ पे कोई सुसाइड हुआ है, या ऐसा कुछ है। और उन्हें ये भी पता है कि उनके जो ताऊ हैं उनके कितने बच्चे थे और ये थे, क्योंकि वो अभी तक गांव गई नहीं थी, वो थी शहर की, वो दिल्ली का ही कोई केस है। अब उन्होंने ये सुन के फिर उन्होंने अपनी बात बताई कि हमारा ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन वो सुसाइड का केस था। कहते उसमें तो सुसाइड नहीं दिख रहा था, उसमें दिखा था कि फैमिली ने खुद मारा है। तो ये सुन के, और उस समय जो उनकी पत्नी थी जो उनके साथ ये चीज हो रही थी, उन्होंने कंसीव कर लिया था, वो प्रेग्नेंट हो गई थी 1-2 महीने में। तो उनकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आने, उन्हें अपने आप ही दर्द होने लग गया था बहुत ज्यादा इस सपने के कुछ 2-3 दिन बाद। तो डॉक्टर के पास गए, बोला दर्द तो नहीं होना चाहिए, पता नहीं आपको क्यों हो रहा है, क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट्स में भी चीजें ठीक आ रही हैं, ये भी है, पता चल रहा है थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर हो रही हैं। कहते हैं आपको दर्द क्यों हो रहा है ये नहीं पता, और पेट में ही दर्द हो रहा था बहुत तेज। और उन्हें बार बार कुछ चीजें दिखाई दे रही थी आसपास। तो फिर पता चला कि उनकी जो बेटी की आत्मा, जो उनके गांव में वो जो लड़के वाले थे, उनके गांव में जो उस बच्ची को मारा गया था, जिनका मर्डर उस लड़की ने दिखाया था, उनकी पत्नी ने उसके लिए कुछ किया नहीं, उन्होंने बस बताया और कुछ हुआ नहीं। और वो जो बच्ची थी उनके पास हेल्प के लिए आई थी कि कुछ करो इसका, क्योंकि आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। लेकिन वो गुस्सा इसलिए हुई कि आपने कुछ नहीं किया। अब पति की बात मैं आपको ये बताती हूँ, उनके पेट में, उनके कोख में जो बच्चा है वो एक बेटी है। क्या हुआ, ये चीज़ पूरी हुई, डॉक्टर्स को पता नहीं चल रहा है, पेट में दर्द हो रहा है हर दूसरे दिन, तो ऐसा है कि बच्चा नहीं बचेगा। अब इसके बाद वो हमारे पास आए थे, हमने 2-3 मंत्र किए, हमें पता है इनको किस चीज़ की ज़रूरत है। उस बच्ची की भी कोई गलती नहीं है जिसका मर्डर हुआ है, कि वो बस हेल्प के लिए आ रही है, वो हर जगह मांग रही है, मतलब अभी तक भटकी हुई है, उस आत्मा को शांति चाहिए। वो वहाँ गई, उन्होंने हेल्प मांगी, ठीक है, मैं उस दिन मंत्र किए। अगले दिन जब वो सोई, उनकी पत्नी को सपने में मैं दिखी, थोड़ा अच्छा हाँ मैं बस बैठी हुई हूँ, उस सामने देख रही हूँ। थोड़ी देर में मेरे बहुत बड़े बड़े दांत हो जाते हैं, जीभ बहुत बड़ी निकल जाती है और आंखें काली हो जाती हैं। तो डर जाती है कि ये क्या हुआ। वो एकदम से चिल्लाने लग गई, अपनी जो उनकी वो माँ 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 चिल्लाने लगी। तो एकदम से मैंने मुंह बंद कर दिया उनका सपने में और बोला श्श, और फिर वो एकदम से उठ गई झटके से कि ये क्या हुआ। तो अगले दिन उन्होंने बोला मुझे ऐसा ऐसा दिखा और ये हुआ, ये क्या हुआ। तो मैंने उन्हें एक पिक्चर दिखाई कि आपको ऐसा दिखा क्या। वो माँ काली का एक पिक्चर है जो ऐसी होती है, और क्योंकि मैंने उनके ऊपर माँ काली का मंत्र ही बोला था उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें उनका स्वरूप दिखाई दिया। अब वो लोग इसलिए दिखाई देते कि मंत्र मैंने बोला था, तो मेरे थ्रू उन्हें माँ काली दिखाई दी। उसके बाद से उनका पेट का दर्द ठीक हो गया, और इसके बाद पता चला कि उनकी बेटी होने वाली है। तो अब उस बेटी को शांति, उसकी जो आत्मा है उसे मुक्ति भी मिल गई, जो बच्ची थी, क्योंकि वो भटक नहीं रही है, उसे एक कोख मिली है, उसे एक नया परिवार मिला है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक तरह से वो जो चाहती थी कि कुछ तो हो, वो चीज़ उसे पता चल गया है। और वो उनकी जो पत्नी है जो अभी इस घर में आई है, उन्होंने किसी ना किसी तरह से तो हेल्प करी थी उस बच्चे की। ये जो मेरे को बता रहे थे ना, मैं इमेजिन कर रहा था जी सारी चीजें, जी 2 बार गूज बम्स आए मेरे। जी, ये काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आत्मा आपको बताने की कोशिश करती हैं मरने के बाद। ज़रूरी नहीं है कि उनका शरीर मरा है तो वो भी मरे हैं, काफ़ी भटकी हुई हैं, और अगर आप उनके लिए कुछ कर नहीं रहे हो ना, तो वो बेचारी भटकती ही रहती हैं। और अगर आपने उनके लिए कुछ कर दिया तो वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है।
इसीलिए आपको क्या लगता है कि ये तांत्रिक मतलब बहुत बुरे हैं, उनको कैद करके रखते हैं? जरूरी नहीं है, कुछ चाहते हैं उनके साथ रहना, क्योंकि उन्होंने उसके लिए कुछ जरूर किया होगा। वाह, ये मैम जो हम कर रहे हैं ना, पॉडकास्ट नहीं है, ये अच्छा। तंत्र कास्ट है। जी। अभी मैंने एक नए नए वर्ड्स में इजाद करता रहता हूँ। हमने भी एक हॉन्टेड पॉडकास्ट किया था, मैंने उसका नाम रख दिया था हॉन्ट कास्ट। पॉडकास्ट। तो ये तंत्र कास्ट है। जी। तंत्र का इम्पैक्ट लाइफ में कितना ज्यादा बुरा हो सकता है, थोड़ा इस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे कि अब तंत्र, मेरे दिमाग में तंत्र सुनता हूं तो क्या आता है? हम्म। एक सुपर पावर जो ह्यूमन को सुपर ह्यूमन बनाता है। हम्म। अब इसको हैंडल करने के लिए भी आपके पास एक अलग माइंड पावर चाहिए। हम्म। अगर इसका हम गलत इस्तेमाल करते हैं या फिर इसको हम गलत वे में ले जाते हैं, तो ये हमारे साथ कितना बुरा कर सकता है। ऐसा कोई एग्जांपल जो अभी हम बात कर रहे थे, वो आप बताओ। जी, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा शक्ति आ जाती है ना, पावर, और उसके साथ आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती किसी चीज़ की, तो वो पावर आपके पतन में बदलने में ज़्यादा समय नहीं है। उस शक्ति को आपका पतन, डिस्ट्रक्शन में बदलने में ज़्यादा समय नहीं है। तो जैसे हम कह रहे थे कि तंत्र एक दो धारी तलवार है। देखिए, साइंस है ना, साइंस में आपका जो केमिकल्स और ये सारी इन चीज़ों के बारे में आपको पता चल गया है कि इस चीज़ से ये मेडिसिन बन सकती है, इस चीज़ से ये बन सकता है। अब अगर इंसान उसको गलत तरह से यूज़ कर रहा है तो उसका जहर भी बन सकता है, उसका बॉम्ब भी बन सकता है। हमने न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाया है। इट्स लाइक जैसे कि कोई एसिड किसी के ऊपर फेंक रहा है और वो थोड़ा बहुत अपने हाथ पे गिर जाए, तो वो उसको भी नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसा कोई एग्जांपल है आपके सामने? जी, तो हमारा, मैं आपको अपने कुल का एक एग्जांपल देती हूँ। हमारा जो कुल है ना, वो शक्ति कुल है, ठीक तो है। हम शक्ति उपासक हैं। तो यहाँ पे जो स्त्री होती है उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, क्योंकि उन्हें देवी माना जाता है। ओके। हाँ, तो इस जगह पे अगर आप स्त्री की रिस्पेक्ट नहीं करोगे इस मार्ग में, शक्ति मार्ग में स्पेशली, वैष्णव में इन सब में थोड़ा इतना नहीं होता है, क्योंकि वो आपका मतलब वहाँ पे मैस्कुलिन थोड़ा ज्यादा आ जाता है आपका। हाँ, लेकिन शक्ति मार्ग में रहकर अगर आप स्त्रियों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो आपके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। तो अब उसका क्या, मैं आपको एक तांत्रिक का ही बताती हूँ। तो वो कहता है कि मैं तो यंगेस्ट तांत्रिक हूँ इन द वर्ल्ड, अपने आप ही वो होता है ना, सेल्फ प्रोक्लेम्ड कुछ हो जाता है, मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ। यंगेस्ट था भी नहीं। तो और मुझे इतनी सिद्धियां हैं, मैंने ये कर लिया है, मैंने वो कर लिया है, और फिर अपने नीचे इतने बच्चों को, मतलब मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं, मैं जो बोलूँगा वो करेंगे। तो अब क्या था, वो उनका थोड़ा बहुत ना फ़ायदा भी उठाने लग गया था कि जो भी उसके स्टूडेंट्स में से कोई एक, अगर कोई एक लड़की होगी, उससे बातें करना, उसके साथ थोड़ी गलत टेक्सटिंग और ये सब करना, ये सब करने लग जाएगा। और जब मन भर जाएगा फिर बस कुछ ना कुछ गालियाँ वाले सुनाएंगे, फिर डरा डरू के कि मैं तुम्हारे ऊपर ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, डरा के वो कर देगा, भगा देगा। अब उसने बहुतों के साथ ये कर दिया था, मतलब सीमा ही नहीं थी। इनफैक्ट वीडियोस रखी हुई थी उन लड़कियों की, पता नहीं क्या क्या किया हुआ था। अच्छा। जी, प्रॉब्लम ये है ना कि आप जब फंस जाते हो ऐसे, कि मतलब आप जब अपने अहंकार में हो जाते हो कि आपका तो कोई कुछ बिगाड़ सकता ही नहीं है, तब ना देवी खुद आती है आपको बताने के लिए कि तुम्हारा कोई बहुत कुछ बिगड़ सकता है। अहम ब्रह्मास्मि। हाँ। तो तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ सकता है बच्चे, तुम अभी बहुत छोटे हो, ठीक है? तो किसी ना किसी तरह से उसका पतन होगा। तो क्या हुआ कि उसके ना फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, ऐसे धीरे धीरे, लेकिन वो गलत भी बहुत कुछ कर रहा था। अब बहुत सारी, सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं, सबके साथ ही ऐसे, मतलब कहीं पे फ्रॉड कर दिया, फिर बोल दिया मैं तुम्हारे ऊपर ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, थ्रेट करने लग गया था। तो लोग डरते थे उससे, उसके अंदर भी जो थे वो भी डरते थे उससे। तो उसके बाद क्या हुआ, ये मार्च में ही किसी ऐसे केस में वो ऐसा इतना बुरा फंसा जहाँ पे शायद उसे लगता था कि उसके ऊपर कोई केस हो नहीं सकता। अगर देवी का साथ होता ना, कोई केस नहीं हो सकता था। देवी ने उसका साथ छोड़ दिया और फिर उसके ऊपर इतने गंदे केस में वो फंसा कि फॉर रेप केसेस एंड अदर थिंग्स, उसमें वो अभी तक जेल में है। और
अब रेप किया नहीं किया वो कुछ नहीं पता है, लेकिन वो जेल में गया। उसके बाद उसने पता नहीं जजेस को वो करके कहते हमारे कॉन्टैक्ट, उसके पेरेंट्स के कहते हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, ये है वो है करके, और फिर उसने अपने गुरु को भी बोला। अब एक गुरु को ना बहुत ध्यान रखना होता है कि वो अपने बच्चे को कहाँ, मतलब जो उनके नीचे जो शिष्य हैं कहाँ पे उन्हें उनका साथ छोड़ना चाहिए और कहाँ तक उन्हें पकड़ना चाहिए। ओके। तो ऐसे ही जो वहाँ उनके जो गुरु थे ना, वो ऐसे थे कि मैं अपने किसी बच्चे का हाथ नहीं छोड़ूंगा। उनका लगाव बहुत ज़्यादा था, चाहे वो गलत भी कर रहा है। तो उन्होंने उनकी साधना की उसको छुड़वाने के लिए, और उसी के ही एक दिन बाद वो जेल से छूट गया। इवन दो कि उसके अगेंस्ट सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो छूट गया। लेकिन माँ को ये चीज़ पसंद नहीं आई, जो देवी थी। उन्होंने माँ बगलामुखी की साधना की है। माँ बगलामुखी कोर्ट केसेस के लिए बेस्ट होती है, वो अच्छे से अच्छा छुड़वा देती है। अब वो काम तो हुआ कि उसे तो छुड़वा दिया जेल से, बेल मिल गई उसे। उसी के ही अगले दिन उनकी एक शिष्य थी, उनके अंदर बहुत, मतलब उनका ये था कि उनका कुछ अराउंड 5 से 10 करोड़ का जो काम था कहीं पे, उनका कहीं जो आश्रम था, वो सब टूट गया, छूट गया। एक कुछ होता ना, एक रीजन मिलना चाहिए। तो एक था जो उनका कोलकाता में सारा का कुछ सब कुछ संभाल रहे थे, वो सब तहस नहस हो गया एक ही दिन में। एक दिन जिस दिन उन्होंने पूजा की, उसी के अगले दिन उनको कुछ पता चला, कुछ भी हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई। जो कोलकाता वाला संभाल रही थी, उन्होंने सब दूर नष्ट करके, उनका जहाँ से इतना स्ट्रेंथ थी उनकी, वो ख़त्म हो गई। तो उससे उन्हें समझ में आया कि माँ उनसे गुस्सा हुई हैं, ये उन्हें समझ में आ गया था। और माँ ने उन्हें खुद आके बोला था कि तुम उस शिष्यों का हाथ पकड़ रहे हो जिसको अब मैं सज़ा देना चाहती हूँ, और तुम उसको बचा रहे हो, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी। तब जाके उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। फिर गुरु, उनकी तो अलग रिलेशनशिप है। अब 2 दिन पहले वो छुटा था, 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक वो घर पे रहा होगा मुश्किल से। उसके बाद किसी और केस में कोई और, किसी ने कहीं से, पता नहीं कि किसने किया, उसने उन्हें अंदर कर दिया। फिर वो दोबारा बाहर आने की कोशिश करता, कोई और केस कर देता, वो उसमें अंदर चला जाता है। तो वो बाहर निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि देवी उसे निकलने ही नहीं दे रही है कि ये किसी तरह से बाहर निकले, क्योंकि ये बाहर जाएगा तो दोबारा अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा। ये चीज़ होने नहीं देनी है, माँ कभी नहीं होने देती। अगर आपको ये शक्ति मिली है ना, तो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मिली है, ताकि आप लोगों का उद्धार कर सको, जिनको आप लोगों को एक सही मार्ग में लेके आ सको। ये जो अष्टकर्म हुए, जो वशीकरण है, मारण है, इन सब की एक अच्छी मीनिंग है। सिर्फ यही नहीं है कि वशीकरण करके लोगों का बुरा करो, लोगों को अपने बस में घुसाओ, मारण करके लोगों की मृत्यु करो। इन चीजों के लिए नहीं बनाया गया है। मारण आपके अहंकार का मारण करने के लिए बनाया गया है। वशीकरण ताकि आपकी देवी, जो आपकी इष्ट देवी है, वो आपको अपना खुद का बच्चा माने, उसके लिए बनाया गया था। सम्मोहन किसी लड़की या किसी लड़के को अपने आप से सम्मोहित करने के लिए नहीं बनाया गया था। जब आप साधना कर रहे हो, ताकि आप सम्मोहित हो जाओ उस साधना, उस देवता से, ताकि आपके आसपास जो भी डिस्ट्रैक्शंस हो रही है ना, उससे आप उनको सबको हटा सको और अपनी साधना में ध्यान दे सको, उस मंत्र में ध्यान दे सको। चाहे आपके आसपास दुनिया तहस नहस क्यों ना हो जाए, उसके लिए सम्मोहन बनाया गया है। ये जितने भी अष्टकर्म है, शांति कर्म, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, ये सब की कोई ना कोई रीजन है, और वो आपकी साधना में आपको उठाने की रीजन है। इन सब चीज़ों के लिए ये तो, अब आप अगर कोई चीज़ इतनी बड़ी चीज़ कर सकती है, तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है कि किसी लड़की को सम्मोहित कर दो, किसी लड़के को सम्मोहित कर दो, आकर्षण कर दो, वशीकरण कर दो। ये तो छोटी मोटी चीज़ है। लेकिन जब आपका अहंकार नहीं होगा, तभी आप ये चीज़ें समझ पाओगे। जब आप में अहंकार होगा, जब आप माया को छोड़ नहीं पाओगे, जब आप अभी भी अहंकार और पावर के उससे भरे रहोगे कि मुझे और ताकत चाहिए, मुझे और ताकत चाहिए, तो फिर आप एक असुरी बन गए हो ना। फिर तो आप यही सोचो कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर देवी खुद आएगी किसी ना किसी तरह से। अब देवी क्या है? देवी शक्ति है। शक्ति क्या है? हमारे आसपास जो हमारी रियलिटी है, सब कुछ एक एक चीज जो बनी है, शक्ति से बनी है। तो अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है ना, और अगर आपको कोई सजा दी जा रही है, तो आपके किसी कर्म या किसी वजह से ही दी जा रही होगी, क्योंकि शक्ति आपको कुछ दिखाना चाह रही है। वो शक्ति किसी भी चीज में कन्वर्ट हो सकती है, आपकी रियलिटी कैसे भी कन्वर्ट कर सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस चीज की साधना, आप किस मार्ग में जा रहे हो। आप शक्ति से कैसे बचोगे? आप जो बने हो वो खुद शक्ति से बने हो। शिव जो है वो तो आपका वो है ना, आपके अंदर का जो मन है, जो आपकी आत्मा है, वो शिव है। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड, वो शिव है। शक्ति आपको जो उठा रही है, जगा रही है, आपको जिससे भूख लग रही है,
आप बाहर जा रहे हो, ये जो घर, कुंडलिनी चक्र, थर्ड आई मानते हो इनमें? हाँ जी, ये तो तंत्र है ही, यही तो तंत्र है। लोगों को लगता है कि आप चक्रों के साथ काम कर रहे हो तो वो तंत्र नहीं है। आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप अफर्मेशंस बोल रहे हो तो वो तंत्र नहीं है। ये सब आया, आप उठा के देख लो किताबों में, आप ये आया ही तंत्र से है। मंत्र अफर्मेशंस क्या होते हैं? वो मंत्र होते हैं, बस आपने उनकी लैंग्वेज चेंज कर दी। आप वो बार बार बोल रहे हो तो आप वो रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि आप वो वाइब्रेशंस बोल रहे हो। शब्द तत्व नाम की एक चीज होती है तंत्र में, कि हर एक शब्द का एक फ्रीक्वेंसी होती है। ये आप कॉन्वालेक्सा के बारे में बात कर रहे थे ना, हर एक शब्द का एक तत्व होता है जिसके साथ एक एनर्जी, एक ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आ कौन करता है साउथ में? आ ये सबसे ज्यादा गुजरात। र बहुत यूज करते हैं हर चीज में। रे क्या कर और छ र ये बहुत ज्यादा यूज होता है ना। वो चाहे उन्होंने पढ़ाई की हो, नहीं की हो, उन्होंने चाहे कुछ भी कहीं से भी छोटे छोटे गांव से उठ के चले क्यों ना आए हो, आपको ज्यादातर इंडिया में बिलियनियर्स ना वहीं से ही मिलेंगे, गुजरात से। क्यों मिलेंगे? उनका शब्द तत्व देखो कि वहां पे क्या ज्यादा बोला जा रहा है। जहाँ पे जो सबसे ज्यादा बोला जा रहा है ना, जो शब्द सबसे ज्यादा बोला जा रहा है, उनकी आगे की फ्रीक्वेंसीज वैसी होंगी। इतने अमीर अमीर लोग वहां पे क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी वैसी बनाई है। वहीं आप नेपाल में ले लो, वो र नहीं बोल पाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में र नहीं बोल पाते हैं। वो जगह इतना वहाँ का फर्टाइल लैंड है, वहाँ पे इतनी चीजें हैं, वहाँ पे इतना पोटेंशियल है कि वो कितनी अमीर जगहें बन सकती हैं पैसों के मामलों में। लेकिन अगर आपके नाम में र आ रहा है, वो नहीं बोल पाएंगे। जैसे राम, मतलब राम बोलने से समझा नहीं मैं, ऐसा क्या? र एक शब्द है, उसका एक तत्व है। वो जो तत्व है ना, वो पैसों से जुड़ा हुआ है, वो आपके फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ है। उसको फायर एलिमेंट भी कहते हैं। और हाँ, तो जब आप ये बोलते हो ना, हर शब्द का एक कोई तत्व होगा, उसके साथ में वो जिसके साथ जुड़ रहा है, आपको वो चीजें मिल रही होती हैं, तो उसका शक्ति तत्व है। तो जितनी ज्यादा शक्ति होगी आपको उतनी चीजें मिलेंगी। जहाँ पे जैसे अगर मैं आप और शब्दों की अगर बात करूं, तो ठ जो होता है वो आपके अनाहत चक्र से गुजरा होता है। विठ्ठला के बारे में सुना है आपने? एक मंत्र है विठ्ठला 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 करके। नहीं ना, ये भी गुजरात में ही है, एक मंदिर है। तो उनका मंत्र ही वो, अब जब भी अपनी यात्रा करते हैं ना, तो यात्रा करते करते विठ्ठला 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 बोलते हैं। आप बोलिए एक बार मेरे साथ, विठ्ठला विठ्ठला, थोड़ा और अच्छे से। कहाँ पे इफेक्ट हो रहा है? यहाँ पे। थोड़ा और दोबारा। जीप पे हो रहा है, आपके हार्ट में। ओके। ज्यादा टाइम के लिए बोलेंगे, कुछ समय बाद आपको अपना अनाहत खुला हुआ लगेगा कि आप और ज्यादा प्यार फील कर रहे हो, आप और ज्यादा अच्छा फील कर रहे हो। जो गणेश जी के मंत्र हैं, 2 हैं, ठीक है। ग से जो स्टार्ट होता है, जो हम बोलते हैं गंग। आप बोलिए गंग। गंग कहाँ फील हो रहा है? गंग 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 गंग, है ना। यहाँ पे वाइब्रेशंस आती हैं। उन्हें कहते हैं कि वो ब्लॉकेज रिमूवल, विघ्नहर्ता गणेश जी को बोलते हैं, है ना। क्यों बोलते हैं? वो विघ्नहर्ता इसीलिए हैं क्योंकि सबसे पहले आपकी जो ब्लॉकेजेस होती हैं वो कहाँ पे स्टार्ट होती है? कि दिमाग में, कि ये चीज़ मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये चीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ये चीज़ कहाँ पे होती है? आपके माइंड में। फिर जाके वो आपकी रियलिटी बनती है। कहते हैं सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट होगा, वही आपकी रियलिटी बनेगी किसी ना किसी तरह से। तो आप यहाँ को अगर इसको अगर खोलोगे तो ब्लॉकेजेस अपने आप ही हट जाएंगी। अब उनके 2 मंत्र हैं, एक गंग है और दूसरा हुंग। वो आपके मूलाधार से जुड़ा हुआ है। कहते हैं ना हमारे 2 दिमाग होते हैं। नहीं कहते। आपने सुना है कि हमारे 2 दिमाग होते हैं? कैसे होते हैं? गंग और वो तो सुना है बचपन में, नाना पाटेकर की मूवीज में छोटा दिमाग होता है, इधर नहीं मारने का। नहीं, तो एक आपका यहाँ होता है और एक आपने सुना है गट फीलिंग, कि आपको एक गट फीलिंग हो रही होती है। गट कहाँ होता है? हमारे पेट में, है ना। गट फीलिंग है। हाँ, कि मुझे गट फीलिंग हो रही है कि ये अच्छा नहीं जाएगा, या फिर यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। और जब भी आपको कोई एंग्जाइटी होती है या कुछ आपको स्टेज पे जाना है, वो बहुत ज्यादा किसी चीज से डर लग रहा होता है, आपका पेट सबसे पहले खराब होता है ना। क्योंकि आपको जो दूसरा दिमाग होता है ना, जिसको हम ऐसे गट फीलिंग, जिसको हम इंट्यूशन जो कहते हैं, वो आपके
यहाँ पे होती है। ओके। हाँ अब रोलर कोस्टर में भी बैठते हैं तो हम यहीं पे हाँ अजीब-अजीब सा ऐसे जी होता जी है। जी, तो आपके मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ होता है। तो उस फियर को जब निकालना होता है, वहां पे अगर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी लेके आनी होती है, तो हम जो गणेश जी का जो दूसरा मंत्र है ना, जो एच से ह से स्टार्ट होता है, वो तांत्रिक है तो मैं बोलूंगी नहीं, तो वो आपका मूलाधार चक्र में होता है। तो उसको आप बार बार बोलोगे तो आप उसे खोलोगे। आप उसे बहुत ज्यादा बार बोलोगे तो शायद आप थोड़े से मोटे भी हो सकते हो। अब गणेश जी आप देखोगे वो हमेशा आपको मोटे मिलेंगे, है ना, और साथ में ब्रेन भी उनमें काफी अच्छा होता है। तो लेकिन जब आप ये बोलते हो, आप में स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आती है, सिक्योरिटी Okay. बहुत ज्यादा आती है। अब जो भी चीज आपको फियर दिला रही है ना, कि मेरी जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी, या मेरी फैमिली ठीक से रहेगी कि नहीं रहेगी, फियर किस चीज का होता है कि मेरे सर पे मकान और खाने की रोटी मिलेगी कि नहीं, है ना। तो मूलाधार चक्र जब आपका सही रहता है ना, वो चीजें ठीक हो जाती हैं। तो ये तंत्र का शब्द तत्व काफी ज्यादा मैटर करता है, और इसी वजह से मंत्र जो होते हैं ना, वो आपको वाइब्रेशन लेके आके देते हैं हर चीज में। आपकी जो बातें सुन के मेरे को समझ में आया है वो यही है, और भी चीजें जो मैंने पढ़ी आज तक जितने लोगों से मिला हूँ, पावरफुल जो सबसे चीजें वो मंत्र ही है। हर मंत्र जो वर्ड्स साउंड की जो वाइब्रेशन है वही एवरीथिंग इज, मतलब साउंड मंत्र। ब्रह्मांड की भी सृष्टि इसी से हुई है। अभी हम पढ़ रहे थे इस चीज में, जी ओम बीज मंत्र किस लिए है, हाँ, वो तो यूनिवर्सल मंत्र है यूनिवर्सल आपका। मंत्र है। हाँ आप एक मैंने रील भी बनाई थी जी कि वो सोलर का कुछ साउंड सिस्टम था ना, वो वैसे ही काम करता है जैसे शिव जी का डमरू बज रहा है, टक हाँ, टक 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 टक। ये जो शब्द तत्व के बारे में आपको बता रही थी ना, हाँ। वो शिव जी के डमरू से ही निकले थे। तो आपने जो सोलर उनकी बात की, तो मतलब ये जो शब्द के जो तत्व है, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसीज है, ये आपके यूनिवर्स से ही निकली है। शिव जी क्या है, शिव जी एक जो महादेव है, वो पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, एवरीथिंग को हमने एक रूप दे दिया है, एक स्वरूप दे दिया है, वो है। अब शिव जी ऐसे मतलब ये नहीं कि हमें भी मतलब गले में सांप लेके घूमना है या डमरू लेके घूमना है, उन सबकी एक ना मीनिंग है। इसीलिए वो ऐसे बताया जाता है कि उन्होंने सर में गंगा धारण की हुई है, तो ऊपर से उन्होंने जटाएं हैं, उस सबका एक 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 छोटा छोटा मीनिंग है। तो हमने उस मीनिंग के बेसिस पे उन्हें ये सारी चीजें उस तरह से देख रहे हैं कि उन्होंने रुद्राक्ष धारण किया है, कि उन्होंने वो नीले क्यों हैं, उनको नीलकंठ क्यों कहा जाता है, उनके गले में सांप क्यों है, हर चीज का एक मीनिंग है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी वैसा ही दिखने लग जाना है, दिखने से उसका कोई लेना देना नहीं है। उन सबके पीछे एक स्टोरी है। डमरू है, डमरू के साथ में जो उसमें से शब्द निकले थे, उन सब शब्दों की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी थी। उन शब्दों से आप अगर एक मंत्र बनाते हो, तो वो फ्रीक्वेंसी आप अपने आसपास क्रिएट करते हो, और फिर वो चीजें आपको मिलने लग जाती हैं, क्योंकि उससे आप शक्ति ऊर्जा बढ़ा रहे हो अपनी। ये चीज होती है। टाइम की लिमिटेशन होने के कारण बहुत सारे टॉपिक्स हमारे फिर से रह गए, जी वो फिर से मैम आपको आना पड़ेगा। जी इस बार आप आइए कामाख्या। हाँ, नहीं वहां पे तो कुछ और टॉपिक्स रखेंगे। हाँ शुरू में मैंने भी बड़ा तगड़ा इंट्रोडक्शन दिया था ना, इंट्रो दिया था कि हम भूटान और लूसीफर का जो ट्विन लूसीफ्यूज लूसीफ्यूज, जी नहीं हो पाएगी वो बातें, अगली बार के लिए। बहुत ज्यादा चला जाएगा। हाँ अभी हम बात करते हैं जो हमने टॉपिक डिस्कस भी नहीं किया था, लेकिन वो बीच में मैंने सुना तो बड़ा मजा आ गया, जिसका नाम है स्वर विज्ञान। जी अभी मैं मैम से आते ही मैंने पूछा कि मैम, ऐसे ही मैं ऑफ कैमरा आपसे पूछ रहा हूँ, जो बागेश्वर धाम है क्या है, वो सच है? तो मैम ने कहा हाँ, वो एक स्वर विज्ञान है। जी तो वो बताओ आप क्या है? जी देखिए, स्वर विज्ञान जिसको स्वरोदय कहते हैं, वो वेद और तंत्र के बीच में एक जो ब्रिज बनाता है ना, वो स्वर विज्ञान बनाता है। ओके, हाँ जी, वो सूत्र दिए थे शिव जी ने। ठीक है। हाँ, और ये स्वर विज्ञान एक ऐसी चीज है कि अगर आपके सामने कोई बस आपके पास आके बैठा है और वो जिस तरह से सांस ले रहा है, उससे आपको पता चल जाएगा कि एक इंसान क्या पूछने वाला है मुझसे। पता है कैसे? आप जब स्वर विज्ञान सांसों में काम करता है। कहते हैं ना, सांस लेना एक ही बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर आप अपनी सांस में ही ध्यान देने लग जाओगे तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे, उसी से ही मोक्ष प्राप्ति भी मिल सकती है। तो आपके सांस में ना ऐसे 5 तत्व बैठे हुए हैं। वही जो हमने पहले भी बताया था कि जल, वायु, पृथ्वी, अंबर, आकाश और आपकी आत्मा।
ठीक है। तो आप जिस तरह से सांस ले रहे हो, जिस नाड़ी से सांस ले रहे हो और जिस स्पीड में ले रहे हो, उससे पता चल जाता है आपका कौन सा तत्व अभी जागृत है। और जो तत्व आपका जागृत है ना, वैसे ही थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि उस इंसान को इमोशनली ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, या फिर उसे करियर से रिलेटेड और स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, या उसे हेल्थ इश्यूज हैं। वो जिस तरह से सांस लेगा आपको पता चल जाएगा। और अगर आप अपनी सांस चेंज कर सकते हो, अगर आप उसको मास्टर कर सकते हो, कहते हैं ना कि आपकी सांस में आपका अगर एक वो बैठ जाए, एक मास्टरी बैठ जाए, जिसे नाथ कहते हैं ना, नाथ संप्रदाय जो हर चीज़ का जिसको नाथ बोलते हैं। तो अगर आप अपनी सांसों के नाथ बन जाते हो ना, तो आप अपनी रियलिटी चेंज कर सकते हो। उससे आप करोड़पति भी बन सकते हो, उससे आप एक साधु भी बन सकते हो, उससे आप अपनी हेल्थ भी ठीक रख सकते हो, और उससे आप अपने आसपास के जितने भी लोग हैं ना, उनको भी जान सकते हो कि कौन क्या किस समय सोच रहा है। लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है, काफ़ी जो उसकी साधना है, वो बहुत टाइम तक आपको करनी पड़ती है, तब आप उस लेवल पे पहुंच पाते हो। ओके। लेकिन आप ट्राई करिए। आप अगर 21 दिन भी ये कर रहे हो ना, अपनी सांस पे ध्यान दे रहे हो, सांस पे एक बार ध्यान दोगे, उसके बाद आप कंफर्टेबल हो गए। आप बस 5 मिनट आप अपनी सांस में ध्यान देने लग जाओ, आप थोड़े से अनकंफर्टेबल फील करने लगो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप ध्यान देने के बाद जब आप उसे अपने समय से रोक पा रहे हो, जितने समय तक आपको रोकनी है आप वो रोक पा रहे हो, जितने समय तक आपको चलानी है वो आप कर पा रहे हो, एक अपने तत्वों को अपने खुद ही आप जागृत कर पा रहे हो, उसके नाथ बन पा रहे हो, उसको मास्टर कर पा रहे हो, तो आप अपने आसपास की रियलिटी भी चेंज कर पा रहे ये स्वर विज्ञान है जी। और इससे भी ऊपर एक चीज होती है, जब आप उसके गुरु बन जाते हो, जब आपको उसकी सिद्धि हो जाती है, तब आपके सामने जो बैठा है ना, आप उसकी भी सांसों को चेंज करके उसकी रियलिटी चेंज कर रहे हो। ओके, ये कर सकते हैं हम? हाँ जी, तब आप उनको हील कर पा रहे हो। अगर आपकी अभी जो बाई नाड़ी, जो आपकी लेफ्ट नाड़ी चल रही है ना, तो एक जो सिद्ध सर्वोदय में जो सिद्ध होगा ना, वो आपको देखकर ही आपकी लेफ्ट की जगह राइट नाड़ी चलाने लग जाएगा। और उससे फिर आपके माइंडसेट चेंज होगा, आपकी पर्सनालिटी चेंज होगी, और आप जिस तरह से सामने वाले से बात कर रहे हो वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ स्वरोदय सिखा सकते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही प्यारे सूत्र है। अगर आप ये आप पढ़ भी सकते हो, लेकिन साथ में अगर जो आपके गुरु हैं इस चीज़ में वो आपको हेल्प करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तंत्र हमेशा गुरु के साथ ही सीखना चाहिए। क्योंकि कुछ जगहों पे जहाँ पे आप अटकते हो, कुछ चीज़ों की जहाँ पे मीनिंग अलग है, उस मीनिंग को अगर वो बताते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ओके, जी। बहुत बढ़िया। आई होप जितना पॉडकास्ट ये मुझे पसंद आया है उतना ही ज्यादा आपको पसंद आया हो, और भर भर के बताना कि नेक्स्ट टाइम हमने जो टॉपिक्स छोड़ दिए हैं, लूसीफ्यूज, भूटान जी, और एक और छूटा है, और वुडू। वुडू, हाँ जी, जो कि हमारे पितरों से भी रिलेटेड है। हाँ जी। इसके अलावा और कुछ टॉपिक्स हो बताना आप। अगली बार मैम थोड़ा सा हम टाइम निकाल के और 2 ढाई 3 घंटे का एक पॉडकास्ट बनाएंगे, क्योंकि आगे जो आने वाला चलन है वो लंबे लंबे पॉडकास्ट का ही होने वाला। तो मैं ये पहला पॉडकास्ट जो सबसे लंबा है वो आपके साथ ही करना चाहता हूँ, क्योंकि जो पिछली बार भी हमने सबसे लंबा पॉडकास्ट किया था वो आपके साथ ही किया था। जी। हमारी जो लिमिट्स होती थी वो 50-55 मिनट्स होती थी, हमने 1.5 घंटे का पॉडकास्ट किया था आपके साथ। जी, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम भी हम इस लिमिट को और ज्यादा लेके जाएंगे, 2.5-3 घंटे का पॉडकास्ट करेंगे। जरूर मेरे को आप टॉपिक्स बताना, और बड़ा मजेदार होने वाला है। मैम के साथ हम कामाख्या पे भी एक पॉडकास्ट करने वाले हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसमें जो इनके साथ बैठेंगे वो थोड़ा सा लैंग्वेज इशू है, लेकिन वो सॉल्व करने के लिए हमारे साथ मैम होंगी। क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैम के सारे लिंक्स हैं, जाके ज्यादा से ज्यादा बंदे जुड़े, लाइक जरूर करना है, इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि सब तक थोड़ी बहुत तंत्र की नॉलेज पहुंच सके। पॉडकास्ट बोल रहा हूँ, तंत्रकास्ट को ज्यादा से ज्यादा। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई मैं स्टैटिस्टिक्स देख रहा हूँ, बहुत सारे बंदे कर रहे हैं चीटिंग, और मैम के लिए आसान है थोड़ा सा प्रेज व्रेज छोड़ना, क्योंकि जैसे पिछली बार भी बोला था मैम की थोड़े बहुत प्रेत जी, 100-200 प्रेतों को तो मैम थोड़े बहुत ही कहती हैं। वो इधर उधर ही घूमती रहती है। तो भाई जितने ज्यादा बंदे सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा ज्यादा कंटेंट आप मिस नहीं कर पाओगे। जल्दी
जल्दी नहीं, शायद जब तक ये पॉडकास्ट आएगा हम 1 मिलियन क्रॉस कर चुके होंगे यूट्यूब पे भी, उसके लिए पहले से ही थैंक यू। और मिलता हूँ किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। हरिओम तत्सत, आज्ञा देही।